जरूरत नहीं है। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? एक बार प्लीज मुझे चैट में बताएंगे कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। यस सर। ओके, दैट्स गुड। तो अक्षय तीज का दिन जो सर हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा दिन है जहाँ पे मुहूर्त की जरूरत नहीं है, टाइम देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, आज के दिन हम कर सकते हैं। कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में जिसके लिए हम मुहूर्त निकालते हैं, वो सब हम आज के दिन, कल अक्षय तीज के दिन हम सब कुछ कर सकते हैं बिना कोई मुहूर्त निकाले। तो कल के दिन में हम कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, कैसे अपने घर को पावरफुल बनाए, कैसे अपने फैक्ट्री को पावरफुल बनाए, कैसे अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया करें कि सबका मन करे काम करने का, पूरी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से काम करे, हमारी फैमिली में रिलेशंस बहुत अच्छे से बने रहे। ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। 2 से 3 मिनट में हम इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। सभी, अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिसको इनवाइट करना चाहते हो, ग्रुप में जो मैंने लिंक डाला है आप सबको फॉरवर्ड कर सकते हो। सब इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इस वेबिनार से सबको फायदा होगा। एंड इस वेबिनार के एंड में एक बहुत 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 स्पेशल बोनस हमने रखा है सभी मेंबर्स के लिए। वो बोनस होगा आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो उसको मिस मत कीजिएगा, बहुत बड़ा बोनस सर लेके आने वाले हैं आज। तो अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें। एंड हम 2 से 3 मिनट में सर के साथ बस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ये आप लोगों की आवाज तो आएगी। अब आप लोग सभी को मेरा जय जिनेंद्र। हम अब वेबिनार को स्टार्ट करने वाले हैं। 8:05 हो चुके हैं एंड आज का वेबिनार बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज ये वेबिनार एक सबसे अच्छे दिनों के ऊपर है, अक्षय तीज के ऊपर है। अक्षय तीज एक ऐसा दिन जहाँ पे प्रदीप सर कहते हैं, या फिर आप किसी भी बड़े साधु से या फिर ज्ञानी पर्सन से पूछेंगे तो यही बोलेगा कि अगर आज के दिन एक ऐसा दिन है, अक्षय तीज एक ऐसा दिन है जहाँ पे आपको मुहूर्त निकालने तक की जरूरत नहीं है। 24 के 24 घंटे सारे बहुत स्पेशल होते हैं, सारे बहुत शुभ होते हैं। ऐसे साल में 1-2 दिन ही आते हैं। अक्षय तीज इतना ही बड़ा दिन है हमारे लिए। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, सनातनी धर्म में, जिस भी धर्म में जाओ, ऐसी, मैं शॉक हो गया सुन के, 50 से ऊपर चीजें आज के दिन हुई थी। गंगा माँ का जन्म आज हुआ था। ऋषभ देव भगवान ने आज पारना किया था ऑलमोस्ट 500 दिनों का।
ऐसी बहुत सारी चीजें आज के दिन में हुई थी जो इस दिन को और ज्यादा शुभ बनाती हैं, और हमें इस दिन को अपने लिए कैसे शुभ बनाना है, आज में सबसे बड़ी बात यही है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें, अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हो उनको चैट में डालें, ताकि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ठीक है, तो इसके साथ अब हम स्टार्ट करेंगे विद इन 1 मिनट। सो हम वेलकम करते हैं सबसे पहले हमारे आज के होस्ट डॉक्टर प्रदीप जैन को। सभी को मेरा जय जैन देव की। थोड़ा सा मैं सर का पहले बैकग्राउंड बताऊं। सर ने स्टार्ट किया था अपने फैमिली बिजनेस से, सर ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, उसको ग्रो किया, एंड फिर धीरे धीरे सर को इंटरेस्ट जागा वास्तु की तरफ, एंड पिछले 20 सालों से सर वास्तु की फील्ड में अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी 2020 में पीएचडी तक अपनी कंप्लीट करी है वास्तु में, बिकॉज वो कहते हैं अगर ये एक ऐसी विद्या है जहां पे अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो इफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो यही एक रीजन था कि उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी इस फील्ड के अंदर, एंड अब पिछले 20 सालों से वो हम सबको गाइड कर रहे हैं अपने घर को पावरफुल बनाने में, अपने ऑफिस को पावरफुल बनाने में, अपनी फैक्ट्रीज को पावरफुल बनाने में। तो आज सबसे पहले हम सर स्टार्ट करते हैं। सर, अक्षय तीज का इतना बड़ा दिन आप हमेशा कहते हैं, तो अक्षय तीज हम क्यों मनाते हैं, क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में अक्षय तीज की? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन सभी के लिए है। एज्यूम करें आपके घर की घंटी बजी, आप गेट पर गए और गेट पर आपने देखा 3 मेंबर खड़े हैं। एक मेंबर का नाम है पैसा, दूसरे का नाम है समृद्धि और तीसरे का नाम है प्यार। तीनों भूखे हैं, तीनों कह रहे हैं हमें खाना खिलाओ, लेकिन उनकी शर्त यह है कि एक समय में केवल एक पर्सन ही आपके घर के अंदर एंट्री करेगा। अब आप मुझे बताएं कि आप किसको सबसे पहले अपने घर के अंदर एंट्री करने देंगे। ये सभी के लिए क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा सभी इस क्वेश्चन का आंसर अपने चैट में जरूर डालें कि आप सबसे पहले किसको एंट्री दोगे। प्यार को एंट्री दोगे, समृद्धि को एंट्री दोगे, या फिर पैसे को एंट्री दोगे? चैट बॉक्स में डालो। देखो बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आज, बट सिर्फ अगर सिर्फ सुनने आए हो तो कोई फायदा नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं मिल पाएगी। बात करेंगे, मजा आएगा सबको, बहुत कुछ सीख के जाएंगे आज। तो अपने ओपिनियंस जरूर डाले चैट के अंदर। और प्लीज एक दूसरे को कॉपी भी ना करें। जो आपको लगता है, देखो कोई आंसर गलत या सही नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, सबका अपना लाइफ एक्सपीरियंस है, सबके अपनी लाइफ की सिचुएशंस हैं, तो हर पर्सन का एक आंसर अलग हो सकता है। सर, पैसे को कोई चूज नहीं कर रहा, सब समृद्धि और प्यार के पीछे बढ़े। क्या बात। पैसा नहीं चाहिए मुझे लगता है किसी को यहाँ पे। देखिए, बिना पैसे के लाइफ नहीं है। हर काम के लिए पैसा ही चाहिए। लेकिन अच्छा लगा आपके आंसर देखकर, आपके विचारों को देखकर। देखिए, कोई भी चीज है उसका एक चैनल है। पैसा कहां से आएगा? समृद्धि से। समृद्धि कहां से आएगी? प्यार से। यदि आप खाली पैसे को चूज करते हैं तो कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, कभी भी चला जाएगा। यदि आप चूज करते हैं समृद्धि से और उस कंडीशन में आप कहते हैं प्यार ना हो, तो समृद्धि भी कुछ ही दिनों की है। समृद्धि भी कोई भी एक ऐसा टाइम आएगा जब डाउन पड़ जाएगी। लेकिन इनका जो बेस है वो है प्यार। कि प्यार से मतलब है यहाँ पे हमारे फैमिली के अंदर एकजुटता, या हमारी फैमिली के विचार
हमारे आपस में कितने मिलते जुलते हैं, कितने मेल खाते हैं। कहते हैं कि यदि घर के अंदर पैसा नहीं है, समृद्धि नहीं है, घर की फैमिलीज के अंदर एकजुटता है, प्यार है, तो आपका समय आपके सामने कितना ही कठिनाई भरा क्यों ना हो, वह पार हो जाएगा। यानी कि यदि आप एकजुट हैं तो आप कितनी भी गहरी नदी में जाओगे, आप उसको धीरे धीरे पार कर लोगे। लेकिन जहां पर अकेले पड़ गए या खाली आपने समृद्धि को देखा, प्यार नहीं है, तो समृद्धि एक बात जरूर है कि अप जाती है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है डाउन आएगा। और यदि उस फैमिली के अंदर प्यार नहीं होगा तो सारे के सारे बट जाएंगे, उसके बाद आपको समृद्धि नहीं नजर आएगी। या हम कहेंगे कि मेरे तो सितारे चढ़ रहे थे, मेरे तो गिर रहे थे। लेकिन यहां पर मोटिव क्या है कि एक फैमिली के अंदर एक सिंगल पर्सन यदि सही हो, यदि उसके ग्रह अच्छे चल रहे हों, उसकी विचारधारा अच्छी हो, तो वह पूरे परिवार को तार देता है। ऐसे ही कंडीशन के अंदर यदि एक परिवार के अंदर कोई भी एक व्यक्ति गंदा हो जाए, तो वह पूरे परिवार को डाउन में भी ला सकता है। जब कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन वहीं पर हम दूसरे कंडीशन में देखें, यदि आपकी फैमिली के अंदर एक पावरफुल पर्सन है और वो प्यार को मानता है, एक दूसरे की इज्जत करता है, वह धीरे धीरे आपके सबको मन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एकजुटता और प्यार लाना है। वो कब होगा? जब आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्योंकि सब कुछ एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके घर की, जहां पर आप रह रहे हैं या जहां पर आप सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं, वहां की एनर्जी कैसी है। वह स्थान जहां से आप बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां की एनर्जी कैसी है। जैसी वहां की एनर्जी, वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो हुआ क्या कि जब वो गेट पर 3 मेंबर खड़े थे, तो उसके हस्बैंड ने ये कहा कि मैं तो पैसे को बुला के लाऊंगा, उनको खाना खिलाऊंगा। लेकिन जो घर की लेडी थी, उसकी वाइफ थी, उसने कहा नहीं, मुझे प्यार चाहिए। उसने कहा प्यार लेके क्या करेगी, पैसे के बगैर क्या है। उनके एक बार प्यार को लेकर तो आओ, देखते हैं क्या होता है। वहां बाहर गया और बाहर जाके बोला कि जिसका भी नाम प्यार है वो अंदर आ जाए। देखा तीनों ही अंदर आ गए। ये कैसा चमत्कार है। वो कहते हैं कि जहां पर प्यार है, समृद्धि तो उसके पीछे पीछे लगी हुई है। और जहां पर समृद्धि है, तो वहां पर क्या, पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, रुक ही नहीं सकता। अब हमें क्या करना है कि जो आ गया है उसको रिटेन करना है। अब हम देखते हैं कि भी एक टाइम पीरियड आया, बहुत पैसा था लेकिन है ही नहीं। या जब भी हम किसी से बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। जितना आएगा उससे पहले हमारे सामने खर्चा आ जाता है। तो हमें आज ये समझना है कि हम पैसे को रिटेन कैसे करें। साल के अंदर 2-3 दिन ही ऐसे होते हैं, इतने शुभ दिन होते हैं। वैसे तो कहें 365 दिन ही शुभ होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं, यदि हम उन दिन कुछ काम कर लें तो उनकी जो एनर्जी है पूरे साल तक हमें एनर्जाइज रखने में हमारी मदद करती है। तो उनमें से एक जो तिथि है, जो दिन है, वो है अक्षय तीज। अक्षय, अक्षय का मतलब जो कभी खत्म ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके। जैसे अक्षत, यानी कि चावल को अक्षत कहते हैं। यदि चावल हो तो उसको बोया जाए तो उगता नहीं है, बीज का काम नहीं करता। अक्षत, यदि हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो युधिष्ठिर को सूर्य देवता ने एक अक्षत पात्र दिया। वह पात्र ऐसा था कि जिसके अंदर यदि पूरे संसार को भी खाना खिला दिया जाए तो खाना खत्म ना हो। वही स्थिति हमें अपने घर के अंदर लेकर आनी है कि हमारी रसोई जो है हमेशा
भरी रहे, हमारी रसोई से कोई भी भूखा ना जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रयत्न रहता है कि मेरे घर पर कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी आता है, वो मेरी रसोई से भूखा नहीं जाना चाहिए। तो वो कब होगा? जब हम अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेंगे, उनको तैयार रखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अक्षय तीज क्यों मनाई गई, क्या था? बहुत समय पहले की बात है, जब ये धर्म नहीं होते थे। भगवान आदिनाथ ने पूरे संसार को बताया कि कैसे व्यापार किया जाता है। पहले तो कल्प वृक्ष होते थे, कल्प वृक्ष से ही सब लेते थे। जब कल्प वृक्ष खत्म होने लगे, तो देखा कि उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि यदि कल्प वृक्ष खत्म हो गए तो भूखमरी आ जाएगी। ये तो सारे बैठे रहते हैं, तो इनका मतलब इनको काम सिखाया जाए। उन्होंने व्यापार करना सिखाया, कृषि पालन करना सिखाया, रहना सिखाया। मतलब हर चीज जो हम आज कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके उन्होंने उनको सिखाई। उन्होंने उसके बाद दीक्षा ली। 6 महीने तक वो अपनी तपस्या में लगे रहे। तपस्या करने के बाद जब वो आहार लेने जाते, तो वहां पर किसी को क्रिया ही नहीं पता थी कि ये आहार कैसे लेंगे। जब भी जाते तो लोग उनको उनका स्वागत करते कि आप आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में बैठिए। कोई सोने का थाल लेके आ रहा है, कोई चांदी का थाल लेके आ रहा है, कोई अपनी पुत्री को लेके आके आप इनसे व्यवहार कीजिए। किसको पता ही नहीं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको चाहिए क्या है। ऐसे करते करते 6 महीने और बीत गए, यानी कि उनका उपवास जो है 1 साल का हो गया। जब वो हस्तिनापुर में गए, तो वहां का राजा श्रेयांश, उनको ऐसा महसूस हुआ, उनको स्वप्न आए, और स्वप्न का जब उन्होंने रिजल्ट निकलवाया, तो पता चला कि एक शुभ तिथि आ गई है और एक पवित्र आत्मा उनके हस्तिनापुर में पधारी है और उनके घर पर भी पधारेगी। ऐसा सोचे रहे तो पता चला कि भगवान आदिनाथ जो हैं, वो हस्तिनापुर पधार गए हैं। तो वो भागे भागे गए, उन्होंने उनका स्वागत किया और अपने घर लेके आए, उनको ऊंचा सिंहासन दिया। जैसे ही वो ये क्रिया कर रहे थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि आहार की क्रिया क्या है, जैसे ही वो ये सब काम कर रहे थे, तो कहते हैं पूर्व जन्म के जो एक संस्कार होते हैं, वो जन्मे, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्हें पूर्व जन्म में पता चल गया कि एक मुनि राज को भोजन कैसे दिया जाता है। उन्होंने तभी तैयारी की कि किस विधि के द्वारा इनको भोजन किया जाए। तो वहां पे गन्ने का रस वहां पे था, उन्होंने गन्ने के रस से उनका पारना कराया। इसलिए आज के जो दिवस है, इसको इक्षु तीज भी कहते हैं। कोई गन्ने को इक्षु कहते हैं, तो इसलिए इनको इक्षु तीज भी कहा जाता है। तो जो ये अक्षय तीज है, इसको अक्षय तीज भी कहते हैं, आखा तीज के नाम से पुकारा जाता है और इक्षु तीज के भी नाम से पुकारा जाता है। नाम कहीं हो सकते हैं, मतलब एक है। यदि हम सनातन धर्म के हिसाब से बात करें, तो यहां पर त्रेता युग का आरंभ हुआ। बद्रीनाथ जो हमारा तीर्थ स्थान है, अक्षय तीज वाले दिन खुलता है। यदि कृष्ण जी की हम बात करें, तो वृंदावन में बांके बिहारी के जो विग्रह के चरणों के दर्शन अक्षय तीज पर होते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु के जो 3 अवतार है, नर, नारायण और भगवान परशुराम का जन्म इस दिन हुआ। तो ये बहुत सारे जो पवित्र काम हुए, जो कि हमें उच्च लेकर जाते हैं, या जिनकी कृपा से आज हम बैठे हैं, जिस सतयुग के अंदर हम बैठे हैं, ये उन्हीं की कृपा से हुआ। तो ये दिन इसलिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और कहा ये भी जाता है कि इस दिन आप किसी भी समय कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हो। यानी कि इस दिन किसी भी मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। मुहूर्त से मतलब कोई भी शुभ काम जो आप सोच सकते हो। विवाह शादी करनी है, आप इस दिन कर सकते हैं। कोई नया मकान खरीदना है, इस दिन खरीद सकते हैं। नए मकान का पूजन करना है, इस दिन कर सकते हैं। तो गाड़ी खरीदनी है आप खरीद सकते हैं। तो कोई भी शुभ काम जो आप करना चाहते हैं, इस पवित्र दिन आप वही काम आराम से आप शुरुआत उसकी कर सकते हैं और आप रिजल्ट देखेंगे बहुत अच्छे इसके अंदर रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर मुहूर्त की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बना रहता है।
आप कल का दिन आ रहा है तो आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप में एनर्जी होगी। और जो भी व्यक्ति एक पॉजिटिव सोच के साथ एनर्जेटिक होकर कोई भी कार्य की शुरुआत करता है, वह कार्य सफल होता ही होता है। लेकिन इस दिन की कुछ और भी बातें हैं जो हम अभी करेंगे, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हम इस साल क्या-क्या काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे कल ही सारे काम करने हो सकता है मुझे इस साल प्रॉपर्टी खरीदनी हो, उसका मुहूर्त भी करना हो, तो हम कैसे करें? तो उनकी प्लानिंग हमें कैसे करनी है, क्या कुछ करना है, वो आज हम इस चीज से सबसे हम सीखते हैं। आई थिंक सर ने बोनस का सबसे पहले ही बता दिया जो मैं बताने वाला था। आज इस इवेंट के लास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कल के दिन हम ऐसी किस चीज का नींव रख सकते हैं अपने दिमाग में। जैसे सर ने बताया, अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, अपने दिमाग में पहले नींव रखनी पड़ती है कि इस साल मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो अपने दिमाग में नींव रखने के लिए इस चीज के लिए हम क्या करें और कैसे इसकी शुरुआत करें अपनी लाइफ के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, शादी के लिए, किसी भी चीज के लिए हम कैसे प्लान करें, कैसे गोल्स बनाएं अपने, वो आज का स्पेशल बोनस है जो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी तक सर ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं कि अक्षय तीज का महत्व क्या है हर धर्म के अंदर। सनातनी धर्म में अलग महत्व है, जो लोग कृष्ण जी को मानते हैं उनके लिए अलग महत्व है, जो जैनिज्म मानते हैं उनके लिए अलग महत्व है। हर धर्म आके एक दिन पे आके जुड़ता है जिसको अक्षय तीज कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ नया सीखा और आपको लगा कि यार शिट, एक दिन में इतना कुछ हो सकता है, तो प्लीज चैट में जरूर डालो, बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज से। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे कि अब हमें शुरुआत कैसे करनी है, कल का दिन प्लान कैसे करना है, कल के दिन में हम अपने घर में या अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में क्या क्या चीजें करें ताकि हम इस दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको जानने से पहले हमें ये समझना है कि हमें क्या नहीं करना है। यदि हम उसकी गिनती कर लें क्या नहीं करना है, तो सारे काम हमारे सामने हैं। सबसे पहले जो ये दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कुछ लोगों ने आज व्रत भी रख रखे हैं, कुछ लोग वर्षित तप भी करते हैं, इसको वर्षित तप के नाम से भी जाना जाता है। और जैनिज्म के अंदर तो वर्षित तप का बहुत ज्यादा महत्व है। वर्षित तप का क्या मतलब होता है कि एक दिन का व्रत और एक दिन पाड़ना, फिर अगले दिन व्रत, फिर अगले दिन पाड़ना, यानी कि ये लगातार चलता आ रहा है। मैं एक साध्वी को जानता हूँ, साध्वी पिंकी जी हैं, उनका 33 साल 33 इयर्स हो गए हैं जो ये वर्षित तप में लगे हुए हैं। कल उनका पारना है, यानी कि एक दिन वो व्रत रखती हैं और एक दिन पारना करती हैं। तो आप ये देखिए वो कितनी महान होंगी। तो हमें ये समझना है, एक गृहस्थी के होते हुए हम, ठीक है, साधु जैसी क्रिया नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन जैसे बन सकते हैं। हमें करना क्या है कल के दिन? सबसे पहला है कि शराब नहीं पीनी। जो भी लोग शराब पीते हैं, कल का अभी से त्याग कर दें कि कल के दिन में मुझे शराब नहीं पीनी। मांस नहीं खाना, यानी कि किसी भी जीव की हत्या मेरे हाथ से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप मांस खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ना किसी जीव की हत्या आपके नाम से की जा रही है। तो मुझे ये वाला पाप नहीं करना है, और मैं तो कहूंगा ये चीज आपको हमेशा के लिए ही छोड़ देनी चाहिए। तो क्या हुआ, हमें शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना। तीसरा है तामसिक भोजन नहीं करना। तामसिक भोजन कहता है जिसके अंदर प्याज है, लहसुन है, या कोई भी ऐसी आइटम जो मुझे अग्रेसिव बनाती है, उन चीजों का कल की तिथि के अंदर त्याग करना है। वो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात है व्यापारियों के लिए, ना उधार देना है और ना ही उधार लेना है। ना कर्जा देना है और ना ही कर्जा लेना है, यानी कि ना तो लोन लेना है ना देना है, और किसी को ना तो क्रेडिट देना है ना ही लेना है। इस बात का जो भी व्यापारी व्यक्ति हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि ये कार्य कल के तिथि के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको करते हैं। दूसरा, व्रत 1 घंटे का भी होता है,
2 घंटे का भी होता है और 24 घंटे का भी होता है। कल के दिन की जो शुरुआत है वो इक्षु रस से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान आदिनाथ ने पहला जो अपना उपवास खोला था वो गन्ने के रस से ही किया था। तो हमें भी गन्ने के रस से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यदि हम एक पवित्र आत्मा जैसा रूप तो नहीं हम कर सकते, लेकिन उन जैसी चर्या से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ हमारे अंदर आ जाती है। तो ये कल का एक बहुत पवित्र दिन है जिसकी शुरुआत हमें गन्ने के रस से करनी है, और आपको इन चीजों का एक विशेष ध्यान रखना है। वैसे जो कल का मुहूर्त आ रहा है, मैं आपको मुहूर्त का भी बता देता हूं। कल जो है 7:49 यानी कि 7:49 से अक्षय तीज स्टार्ट हो रही है, और 23 अप्रैल को 7:47 पर खत्म हो रही है। यानी कि हमारा पूरा दिन जो है कल का बहुत ही अच्छा ये दिन जो है वह है, और इस दिन आप किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं। जी गोविंद। सर इसमें ना मुझे लग रहा है कुछ लोग अपना, किसी लोगों को आवाज नहीं आ रही, किसी किसी लोगों को, ठीक है, तो उनका ना ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो जो लेफ्ट बॉटम पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है जिसमें हेडफोन का साइन बना होता है, उस पर क्लिक करने से आपको ऑडियो आ जाएगी, ठीक है। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घरों से, कि घरों में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें आज के दिन का। देखिए, घर के अंदर मेन इस दिन की हमें वर्किंग करनी है कि यहाँ पर ना हमें एनर्जी बनानी है। जैसा मैं रूटीन में बात करता हूँ, लेकिन यहाँ की एनर्जी कुछ अलग होगी। कल क्या करना है, सबसे पहले मेन गेट, क्योंकि सारी एनर्जी वहीं पर आती है, हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अपने मेन गेट पर बनानी है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेन गेट पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि आपके मेन गेट पर किसी भी भगवान की फोटो लगी हुई है तो उसको तुरंत हटा देना है, भगवान की फोटो ये नहीं लगानी। केवल शुभ चिन्ह यानी कि ओम, स्वास्तिक और कलश या अष्टमंगल जो चिन्ह है वो लगा सकते हैं, उनमें भी ध्यान रखना है, भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। जब आप घर से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड पे ओम और सिर के ऊपर कलश। कल के दिन आप बंदरवाल लगा सकते हैं जिसके अंदर आम के पत्ते 11 पत्ते 17 पत्तों की आप बंदरवाल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना जब भी वो पत्ते सूख जाएं तो उस बंदरवाल को हटा दें। उसके साथ हमें ध्यान रखना है कि जो पायदान होता है, यदि पॉसिबल है तो पायदान को अपनी चौखट से बाहर रखें, और पायदान के नीचे क्या करना है, हमें जो कपूर होता है, कपूर सबके घरों में होगा, चाहे वो कोई भी कपूर हो, उसको लें और उसको पाउडर में बदल लें, और पाउडर जो है अपनी दहलीज के बाहर की साइड में उस पाउडर को डाल दें, क्योंकि जो कपूर होता है वो नेगेटिविटी को खत्म करता है। और पायदान का क्या फायदा होगा कि जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो पायदान पे खड़े होकर अपने पैरों को झाड़ें, जिससे कि जो भी बाहर की मिट्टी आ रही है, जो भी गंदगी आ रही है, या मैं कहूं कि जो नेगेटिविटी लेकर आ रहा है वो वहीं पर छोड़े। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप पायदान पर खड़े होते हैं तो आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाते, यानी कि वहां पर खड़े होकर 5 सेकंड या 10 सेकंड अपने पैरों को रगड़ते हैं, और ये एक शुभ साइन होता है। कई बार क्या होता है, हम किसी सोच के साथ आ रहे हैं, हो सकता है हमारी सोच नेगेटिव हो सकता है हम गुस्से में हो, तुम जैसे ही पायदान पे खड़े होंगे 2-3 बार पैरों को रगड़ेंगे तो एकदम हमारा जो दिमाग है वो पैरों के ऊपर जाता है कि मेरे जूते साफ हुए तो नहीं हुए, यानी कि मेरी जो सोच कंटिन्यूएशन में चल रही थी वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेक होती है, और वहां पर क्या है, हमने कपूर डाल रखा है। वो रहा सा कपूर जो है, जो उसकी स्मेल है, जो नेगेटिविटी को है उसको भी वहां पर ब्रेक करती है,
और ब्रेक करके आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मेन गेट की एनर्जी को मेंटेन करना है और अपनी एनर्जी को वहीं की वहीं पॉजिटिव करना है। तो सबसे पहला काम तो ये वाला है। दूसरा, मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी तक किसी भी वेबिनार में डिस्कस नहीं की। या समझ लो मेरा जो है निचोड़ है, मैं अपनी तिजोरी का माल आज आपको दे रहा हूं, क्योंकि अक्षय तीज है और मैं ये मान के चलता हूं कि जो हम देते हैं मल्टीपल होके हमें मिलता है। इसलिए मैं कभी भी अपने को, लोग कहते हैं आप गुरु हैं कुछ, मैं नहीं, मैं कहता हूं मैं मेंटर हूं, यानी कि मैं आपको सिखा भी रहा हूं लेकिन आपसे बहुत कुछ सीख भी रहा हूं। तो मेरी मेंटलिटी है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं। तो दूसरा है हमारा सर ये बताने से पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि कौन कौन ये चीज जानना चाहता है, जो सर सिर्फ विजिट्स में जाके ही बताते हैं चीजें, जो वेबिनार में नहीं डिस्कस करते चीजें, वो चीजें कौन कौन जानना चाहता है? प्लीज चैट में जरूर डालो कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ। यस लिख दो, बहुत है, से यस चैट में लिख दो प्लीज। यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमेशा व्यक्ति को जिज्ञासु रहना चाहिए, यानी कि जहां से कुछ मिल सके और वो अपने अनुकूल हो। ऐसा भी ना हो कि लाइन में खड़े हो गए, जो भी कुछ मिल रहा है लेके चल दो, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो या गलत हो, गलत नहीं लेना। उनमें से जो भी आपको मिल रहा है उसको समझें, सोचें, उस पर विचार करें कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा है। यदि है तो अडॉप्ट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए, उसको इमीडिएट अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं दूसरी कि ब्रह्म स्थान को हमें कैसे एक्टिवेट करना है, जैसा कि मैं बताता हूँ ब्रह्म स्थान क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि टॉयलेट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो और वहां पे एनर्जेटिक होना चाहिए। तो ये है हमारा ब्रह्म स्थान। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और एक है तीसरा हमारा मंदिर, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी मंदिर से ही हमारे घर को मिलती है। मंदिर के बारे में बताने जाए, एक जो ब्रह्मास्त्र है वो आपको बता रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या चीज करनी है कि 3 जगह, नंबर 1 मेन डोर, नंबर 2 ब्रह्म स्थान और तीसरा मंदिर जी। कल के दिन आपको खुद को, यानी कि घर का जो ओनर है, मालिक है, उनको घर के अंदर इन 3 जगह पे पोछा लगाना है, यानी कि पानी के अंदर नमक डालना है और उसका पोछा मेन गेट पर, मेन एंट्री पर मतलब, और ब्रह्म स्थान पर और अपने मंदिर के अंदर जरूर लगाना है। ये इसलिए कहा जाता है कि कुछ हमारे ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे शनि ग्रह है। शनि ग्रह कहता है कि आप मेहनत करो, आप क्या मेहनती, मतलब उससे कराना, अपने शारीरिक श्रम करवाना। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है, यानी कि अपने शरीर से जो मेहनत करता है, उसका शनि ग्रह ऑटोमेटिकली आपके अनुकूल हो जाएगा। तो ये 3 जगह उन्होंने बताई, क्योंकि मेन डोर, यहां पर किसी भी तरह की मेरे हिसाब से कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां तक भी कर सकते हैं कि पहले आप जो भी आपके यदि घर के अंदर काम वाली आ रही है, कुछ भी आ रही है, उससे सफाई करा लो, उसके बाद आप पोछा लगा लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा स्थान जो हमारा मंदिर जी का है, उस पे तो विशेष आपको ध्यान रखना है कि मंदिर जी का सारा कार्य आपको खुद करना है। कभी भी हमें अपने काम वाली से या किसी भी नौकर से वहां पर काम नहीं करना चाहिए, यानी मंदिर जी के अंदर केवल फैमिली के मेंबर की ही एंट्री होनी चाहिए, थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसका एक मुख्य कारण है कि जो हमारा मंदिर जी है, वहीं से हमारी प्रोस्पेरिटी आती है। अब मोटी सी बात बता दूं, मंदिर जी का जो भी कार्य करेगा, प्रोस्पेरिटी उसी के हाथ में जाएगी। और मैंने बहुत सारे ऐसे घर भी देखे हैं जिनके अंदर घर वालों की इनकम कम है, लेकिन काम वाले उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं।
मैंने पीछे भी बताया था कि एक घर के अंदर तो जब मैं गया तो मुझे सुनकर और देखकर यह आश्चर्य हुआ कि उनके घर का दीपक जो है उनके काम वाले ही लगाते हैं। तो कभी भी ये काम नहीं करने हैं। अपने घर का दीपक खुद जलाना है, मंदिर जी के अंदर पोछा खुद लगाना है। हाँ, ये हो सकता है नमक का पोछा हफ्ते में या 15 दिन में आप एक बार लगाएं और खुद ही लगाएं। तो आप यहां से देखेंगे कि यहां से आज जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ में जो विशेष है वो आपको क्या करना है। देखिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से रहता है। घर के अंदर नेगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है। आज हम पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम नेगेटिविटी को हटाएंगे। अब मेरा सभी से एक क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के उसका आंसर दिया जाएगा। एक लाइन के अंदर 4 बंदे खड़े हैं, 4 मेंबर्स आपके आगे खड़े हैं, आप भी लाइन में हैं, आपका नंबर 5th है। आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपको फर्स्ट आना है। तो आप क्या करेंगे? आप एक लाइन में हैं, आपका नंबर 5th है, आपको आगे जाना है, तो आप क्या करेंगे? सर ऑप्शंस दे दीजिए कि धक्का मार के आगे जाओगे या लात मार के आगे जाओगे या कैसे जाओगे आगे। वो तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस को धक्का लगाओगे, साइड में उसकी टांग खींचोगे, कैसे करोगे। लेकिन हमें आगे बढ़ना है जरूर, क्योंकि जिंदगी का रूल है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। यदि आप एक जगह रुक गए तो जिंदगी भी ठहर जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने का मायना चेंज हो जाता है कि आपका तरीका क्या होगा। तो सभी एक बार चैट में लिखेंगे कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। सभी चैट में जरूर डालें कि अगर आपके आगे 4 लोग हैं और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तब कैसे उन चारों से आगे बढ़ पाओगे। सर इतने सब चैट में डाल रहे हैं। पीयूष जी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, जैसे आपने कहा कि घर के मंदिर में खुद सफाई करनी चाहिए, तो क्या हमारी जो शॉप है या जो हमारी फैक्ट्री है वहां पे भी ये चीज वैलिड है? उसके लिए अभी हम ऑफिस का आएंगे तो उसमें मैं बात करूंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने क्या करा, 4th बंदे को हाथ से पकड़ा और पीछे की तरफ धकेल दिया। क्या ये सही है? यस और नो में आंसर दें, वाई और एन। सभी ने लिखा है नो। यदि मैं 4th मेंबर को पीछे नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूं? कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके मुझे इसका आंसर दें कि मुझे आगे बढ़ना है। जब तक मैं अपने आगे वाले को पीछे नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? भैया रिक्वेस्ट करके। अच्छा, यानी कि रिक्वेस्ट मैंने की तो मैं ये तो कहूंगा प्लीज थोड़ा साइड में हो जाए। चलो अब मैडम की बात रखते हैं कि रिक्वेस्ट करके मैं ऐसा कहूंगा ये साइड में हो जाओ, मुझे थोड़ा जल्दी है और मेरे घर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मुझे जल्दी जाना है। हम बताएं, अनिल जी बताएं। भैया हम घूम जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे, मैं यूटर्न ले लूंगा। ओके सर ठीक है। सब लोग मिलकर एक साथ तो साथ लेकर चलेंगे। 5 फैमिली मेंबर हैं तो सारे एक साथ आगे बढ़े। दोबारा बताएं। जैसे हम 5वें नंबर पे हैं, फैमिली मेंबर सारे खड़े हैं, आगे 4, तो सब लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़े। ठीक है, ओके। बट अगर ये चारों लोग फैमिली मेंबर्स नहीं है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं इसको भी थोड़ा क्वेश्चन को और रेक्टिफाई करता हूँ। हम जो भी मेंबर्स हैं सब अलग अलग हैं, हम किसी को जानते ही नहीं है। या समझ लो हम आस पड़ोस के हैं और हम नहीं किसी को जानते, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, सिर्फ मुझे अपने से मतलब है, मुझे आगे जाना है। अपने कर्म पे भी प्लीज एक करके बोले सभी। साइड से निकल कर सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या चीज आ रही है, एक बार म्यूट कर ले सब।
देखिए यहाँ पर क्या चीज आती है, सभी के अपने अपने तर्क हैं, बिल्कुल सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि पैरेलल लाइन बना लें, कोई कह रहे हैं आपने कहा कि जी मैं टर्न ही कर लूंगा, तो जब टर्न करें तो आप तो बैक ही मार लिया। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, एक पहाड़ पे यदि चढ़ना है तो हम टर्न नहीं कर सकते, आगे बढ़ने का आगे बढ़ना। अब यहाँ पे जो एक सही तरीका क्या आता है कि साथ में लेकर चलना। जैसे उन्होंने कहा कि आगे वाले को धक्का मारो, आगे की तरफ धक्का मारा, यदि हमने आगे धक्का मारा वो आगे वाले को मारेगा, वो आगे वाले को मारेगा, वो आगे वाले को मारेगा, यानी कि हम सब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज के टाइम के अंदर सबकी मेंटेलिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम परसेंट, सब नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे आंसर्स मुझे मिले हैं, लेकिन 95% पर्सन वो है, वो कहता है सिर्फ मुझे आगे जाना है, दूसरा पीछे चले जाए उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए, वो कहता है मैं आगे बढ़ रहा हूं तो हो सकता है आगे वाला मेरे ही थ्रू आगे बढ़ जाए। हर व्यक्ति का कहते हैं बानक होता है। बानक किसे कहते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम कहते हैं मीडिएटर, कि हम आपके मीडिएटर हैं, यानी कि हम एनर्जी से बात करके आपको कुछ बता रहे हैं। मैं एक मीडिएटर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मुझे जो भी कुछ समझ में आ रहा है या मैं जो भी बातें कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को देख के आपसे मोटिवेट होके बात कर रहा हूं, या जो एनर्जी मेरे से बुलवा रही है वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मेरी मेंटलिटी क्या है यहाँ पे कि जो मैं बातें कर रहा हूं उनमें से आप अच्छी अच्छी बातों को सीखो और अपने जीवन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करो, आप आगे बढ़ो। यानी कि मैं सबको पुश कर रहा हूं, तो ऐसे ही हमें करना है कि पुश करते जाना और आगे बढ़ते चले जाना है। जहां पर ये वाली सोच आ गई तो आप ये मान लेना कि आप बहुत जल्दी अपसाइड जाएंगे, यानी कि आप बहुत जल्दी बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि फिर एक बंदा मान लो सुस्त खड़ा है, आपने उसको धक्का मारा, उसको हिला दिया, भैया आगे वाले को धक्का मार, मुझे भी आगे बढ़ना है, आगे वाले को, फिर तीसरा दूसरे को, दूसरा पहले को। जब ऐसे मोटिवेशन होता है तो हमारा रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो ये दिन क्या कहते हैं, ये दिन यही कहते हैं, जो एक शुभ दिन होते हैं, इन्हें हम पवित्र दिन कहेंगे। ये कहते हैं तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ आगे ही बढ़ते चलाओ, और अपने साथ जो भी आपके आगे खड़े हैं उनको भी आगे लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कोई गिर रहा है उसको छोड़ दो, नहीं, उसका हाथ पकड़े आगे चलते चलो। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ने की सोच के साथ ही काम करना है। अब हमें जो हमारी मेन बात थी, क्या करना है कि हमें अपने घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको सबसे पहले खत्म करना। जब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यदि नेगेटिव एनर्जी को कैसे खत्म किया जाए उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। बालों वाला गोला आता है, मार्केट में अवेलेबल है हर जगह, तरीके बहुत सारे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। मेन सबका मोटिव होता है एनर्जी को क्रिएट करना। यहाँ पे हम दो तरीके हैं। सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना, उसके लिए क्या करें, एक बालों वाला गोला ले लें। उस गोले को आप अपने ब्रह्म स्थान में रख के भी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। सर इससे पहले आप प्रोसीड करें, मैं चाहूंगा अगर किसी को लगता है कि वो भूल जाएगा इस चीज को, तो एक पेन पेपर ले लो अपने पास एंड लिख लो इस चीज को, क्योंकि कल सुबह करना है ये, ताकि आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर सकें। सर 2 मिनट रुकते हैं ताकि सब पेन पेपर अरेंज कर लें, वरना भूल जाएंगे। मैं आप ना सभी से एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जितने भी वेबिनार्स होते हैं हम जो हैं इनको यूट्यूब पे डालते हैं, इनमें हमेशा कमेंट्स जरूर आपको डालने चाहिए। एक कमेंट यदि व्यक्ति डालता है तो जितने भी पर्सन उस वीडियो को देखते हैं उन कमेंट से उनमें भी एक सीखने की ललक होती है, फिर वो कमेंट करते हैं। यानी कि आप एक कमेंट करेंगे उसका आपको आंसर मिलेगा, यानी कि एक आंसर से जितने भी पर्सन उस वीडियो को देखेंगे उन सबको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। तो हर व्यक्ति को अपना अपना रोल करना चाहिए। आप ये मत देखो कि दूसरे ने वही सेम क्वेश्चन डाल दिया। जो भी आपके मन में आए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे गंदा लगे, जो भी कुछ लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालो, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह सही हूं, हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे, तो मैं देखूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये वाली बात जो थी वो सूट नहीं कर रही, मैं भी उसको एनालाइज करूंगा। यदि मुझे लगेगा कि ये बात गलत है मैं उससे सीख के उसको खत्म करूंगा।
तो कमेंट जरूर करने चाहिए जिससे सभी उसको सीख सके। तो सभी ने कॉपी पेन ले लिया होगा। तो और क्या करना है? जो भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी के लिए लिंक डाल रहा हूँ। जो प्रीवियस वेबिनार्स अगर आपने कोई मिस किया है तो आप इस पेज पे जाके पुराने वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहला काम करना है वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है। उसके लिए सबसे पहले बालों वाला गोला ले लो। यदि आपका ब्रह्म स्थान बिल्कुल साफ सुथरा है और 24 घंटे के लिए आप उसको रख सकते हैं तो ब्रह्म स्थान को सबसे पहले चुनें। यदि आपको लगता है कि ब्रह्म स्थान को आप चूज नहीं कर सकते तो जहां पर भी आपने अपना मंदिर बना रखा है वहां पर ये कार्य करना है। एक छोटी सी चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर आपको सफेद कपड़ा बिछा देना है, या आप एक काम करें, चौकी लें, चौकी के ऊपर चावल से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर वो गोला रखें और एक दीपक यानी कि घी का दीपक वहां पर जलाएं। और आपको इस प्रकार से बैठना है कि आपकी जो फेसिंग है या तो पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, वहां पर बैठ जाओ। आप जिस भी धर्म को मानते हो उनका जो मूल मंत्र है वो पढ़ें। वैसे मूल मंत्र के अंदर हम 108 मनकों की माला को प्रेफर करते हैं। जैसे मान लो आपको नवकार मंत्र पढ़ना है तो आप 108 बार नवकार मंत्र पढ़ें। यदि आपको कोई और जाप भी करनी है कोशिश करें 108 बार, और यदि 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 27 बार तो आपको उस मंत्र को पढ़ना है। तो जब आप ये मंत्र पढ़ लेंगे तो अब आपको बोलना है। बोलने में क्या आएगा कि मैं सभी को नमस्कार करता हूं। जो भी यहाँ पर ईस्ट हैं, जो भी इस फ्लैट में आप रहते हैं तो फ्लैट में कहें, कोठी में रहते हैं तो कोठी में रखें, या कहें जिस भूमि पर मैं बैठा हूं उस भूमि के जो भी देवी देवता हैं मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। जो भी यहाँ पर 45 एनर्जीज हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं। मेरे जो बड़े हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, और जो मेरे पितृ रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। जो इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री और पंच इंद्री, यानी कि 5 तरह के जीव होते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार हो। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो, मेरे से जाने अनजाने यदि किसी भी जीव की हत्या हुई हो, मैं उन सभी से क्षमा याचना मांगता हूं। मेरे घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, तो वह इस गोले के अंदर आ जाए और मैं इसको 24 घंटे के बाद यथास्थान यानी कि साफ जल के अंदर प्रवाहित कर दूंगा। ये कहकर उस गोले को वहां पर छोड़ दें और वहां से उड़ जाए। तो आप देखेंगे जब हम कोई चीज सोचते हैं और कोई भी हमने पावर उस स्थान पे छोड़ दी तो वहां पर रखे रखे वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगी। जब आपके 24 घंटे हो जाएं, यानी कि नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद एक सफेद रंग का कपड़ा ले लें और उस कपड़े के ऊपर सारा सामान, गोला, जो भी चावल रखे हैं, दीपक जो भी है उसके अंदर रखें, उसको बांधें और आसपास कोई भी नदी है जहां पर साफ पानी चलता हुआ वहां पर प्रवाहित कर दें। और वहां पर भी ये बोल के हैं कि जो भी नकारात्मक मेरे घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी मैं आपके माध्यम से इस जल के अंदर प्रवाहित कर रहा हूं और ये मेरे घर के अंदर दोबारा ना आए। तो इस प्रकार से हम अपने घर की नेगेटिविटी को बाहर लेके जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा नजर बहुत लगती है, कहते हैं यार मेरे घर के अंदर नजर बहुत लगती है, मेरे घर के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उसको नजर बहुत लगती है। तो यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो नजर भी लगनी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम
नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से बाहर रख सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई है? यदि आपको सबको क्लियर है तो यस लिखें, वाई लिखें। सर प्लीज गोला मतलब कौन सा लेना है, प्लीज बताएं। एक तो गोला आता है जो हम तिलक में यूज करते हैं, एक बालों वाला गोला होता है जिसके ऊपर बाल लगे होते हैं। मतलब जो शुगर का बनता है वही ना? हाँ जी, कौन सा? शुगर वाला जो बनाते वो गोला? वो आइडिया नहीं आता सर, गोला मतलब। मैं अभी आपको एक बार दिखाता हूँ। थैंक यू सर। कोकोनट। कोकोनट, यहाँ मतलब वही चीज, नाम तो वही है सारे। नारियल 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 कहेंगे, हाँ नारियल कह सकते हैं। पानी वाला है बिना पानी का? बिना पानी का होगा। एक तो जो आजकल मार्केट में मिलता है, मतलब सूखा गोला आता है वही? हाँ, सूखा गोला आता है जिसपे बाल चढ़ा होता है। गोया में एक बार सर्च करके बताएं। मैं दिखा देता हूँ सर। हाँ हाँ, सूखा गोला नहीं है, नारियल है। एक बार अभी आपको फोटो दिखा देते हैं। नारियल होता है जो माता जी के चढ़ता है, वो नारियल। हाँ वही हाँ जी, हाँ वाला। जी, हाँ जी, वही वाला बिना पानी का भी होता है। वही। आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जो ये वाला बालों वाला नारियल हाँ, ये है, वाला सर इसकी बात कर रहे अच्छा अच्छा, जट्टा वाला। ओके थैंक यू। हैं। हाँ जी। अब इसको नारियल भी कहते हैं, गोला भी कहते हैं ना, ये वाला। सर इसमें पानी भी होता है ना? किसी में पानी होता है, किसी में कोई बिना दिक्कत पानी का नहीं भी है, होता है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बालों वाला लेना है, बाल होने चाहिए उसमें। कई बार छिला हुआ मिलता है, हमें बालों समेत चाहिए, ठीक है। है ना? तो ये घर की नेगेटिविटी को खींचता है, बालों के अंदर कहते हैं कि खींचता ही अपनी नेगेटिविटी। पूरी रेडी में छिले रखे हो। दूसरा, कपड़े से मतलब है, यदि आपके पास सफेद कपड़ा नहीं है तो येलो कलर का भी कपड़ा ले सकते हैं, रेड का भी ले सकते हैं। नीला काला नहीं होना चाहिए, और साफ कपड़ा हो। ये भी ना हो कि यूज किया हुआ नहीं हो, क्योंकि हम उस नकारात्मक को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उसको, एक हमने अपनी नेगेटिविटी निकाल दी, तो फिर उसके बाद हम साथ साथ में पॉजिटिविटी को भी बना सकते हैं। और ये वाला काम आप एक साल के अंदर 2 से 4 बारी भी कर सकते हैं। आपको लगता है मेरे घर को नजर बहुत ज्यादा लगती है, मेरे फैमिली मेंबर को नजर बहुत ज्यादा लगती है, या घर के अंदर बीमारी का वास है, या घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, या बच्चे बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं छोटी छोटी बीमारियों के, तो वहां पर भी आप ये काम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये पानी बहने का नदी घर के पास नहीं रहा तो? देखिए, यदि घर के आसपास नहीं है तो आप कुआं वगैरह हो उसमें भी डाल सकते हो। नहीं सर, बेंगलुरु पे कुआं नहीं मिलता है अभी तो। अच्छा, ओके। सर अग्नि में दहन कर सकते हैं जैसे हम होली पे करते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं यदि कोई ऑप्शंस नहीं हो, लेकिन उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा होगा, फिर घर से बाहर जाके करना है। यहाँ ऊपर पर रख मेन है कि घर के अंदर नहीं के, करना। ऊपर रख के हमें कभी तो जाने का टाइम में लेके जा सकता है। हाँ, वो कर सकते हैं। अच्छा। वो कर सकते हैं। और वो भी क्या करना है, जो भी आपने बनाया है, देखो यदि आपकी छत अपनी है, यदि आप कोठी में रहते हैं, यदि आपकी छत अपनी है, तो छत पर किसी भी कोने पे आप रख दो, अपने फ्लैट के अंदर नहीं रखना। अच्छा। यदि आप अपने फ्लैट में रखते हो, मान लो बालकनी में रख दिया, तो वो आपके फ्लैट के अंदर ही काउंट हो रहा है, यानी कि आपने एनर्जी को एक जगह तो ले लिया, लेकिन रख रखी आपने घर के अंदर है, वो नहीं करना। या आप एक काम कर सकते हैं, उसका एक तरीका और भी है कि आप किसी भी खाली स्थान पे चले जाओ, वहां पे गड्ढे के अंदर दबा दो। अच्छा, गड्ढे के अंदर दबा सकते हो, ओके। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है, एक एनर्जी को आप बाहर लेके जा रहे हो, वहां पे आप कर सकते हो। भाई ये है कि वहां पे गंदा स्थान ना हो, है ना? कोई भी जानवर आके गंदा ना कर, कोई भी एक कोना करके, गड्ढा करके उसके अंदर आप दबा सकते हो, यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आगे बढ़ने से पहले, क्या हम इसको 24 घंटे के बाद अपने मंदिर में रख सकते हैं? नहीं, इस गोले को अपने घर के अंदर ही नहीं रखना, क्योंकि इस गोले ने क्या करा है, हमने जो, देखिए जो हम चीज मांग रहे हैं वो हमें मिल रही है। हमने मांगा कि हमारे घर की नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, वो इस गोले के अंदर आ जाए।
वो गोले के अंदर रख ली, वही आपने मंदिर में रख लिया, और मंदिर तो आपको नेचुरली है कि एनर्जी दे रहा है, तो कैसे देगा? तो अपने घर के अंदर तो रखना ही नहीं है, तो उसको बाहर निकालना। ठीक है सर, आगे प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चंस होंगे तो मैं आंसर कर दूंगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने नेगेटिविटी निकालने का भी एक कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें दूसरा तरीका अपनाना है कि मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। जिन लोगों ने दिवाली के अंदर हमारा वेबिनार अटेंड किया था, तो ध्यान होगा हमने एक पोटली बनाई थी, सभी ने बनाई थी वो पोटली, काफी ज्यादा लोगों ने। तो हम यहाँ पर पोटली भी बना सकते हैं, जिसे हम कहेंगे धन वर्षा पोटली या लक्ष्मी पोटली, आप कोई भी उसको नाम दे सकते हैं, वो हम पोटली भी बना सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी पोटली बना रखी है, उसको खोलकर चेक करें, क्या उसके अंदर कुछ ऐसा सामान होता है, जैसे हल्दी होती है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था कभी कीड़ा नहीं लगना चाहिए। उसके अंदर कपूर डालकर रखें पहले से, तो उस पोटली को हमेशा आज ही, मतलब आज तो नहीं कर पाएंगे, कल सुबह चेक कर लेना। जो भी खराब आइटम है उसको बाहर निकाल देना, जो भी ठीक आइटम है उसको आप उसके अंदर रखना। जो कि हम कह रहे थे कि इसके अंदर एक आपका जो था छोटा जो नारियल था, जिसे हम विष्णु नारियल भी कहते हैं, लघु नारियल भी उसको कहते हैं, वो आपका ठीक निकलेगा। उसके साथ में आपकी काली हल्दी थी और कोड़ियां थी और गोमती चक्र, इनको हम दोबारा भी एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ये वाला सामान 1 घंटे के लिए धूप में रख दें, धूप में रखने के बाद दोबारा पोटली में रखकर इसको एनर्जाइज करें। अदरवाइज जिनको नई पोटली बनानी है तो क्या करना है, लाल रंग की कोई भी पोटली ले लें, छोटी सी पोटली लाल रंग की ले लें, उसके अंदर 11 गोमती चक्र, जो भी आपके आसपास दुकान है, जो भी पूजा से संबंधित सामान रखता है, उनके ऊपर गोमती चक्र मिल जाते हैं। गोमती चक्र टूटा फोटा नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। दूसरा, एक छोटा सा नारियल होता है, छोटा सा बिल्कुल, उसे कहते हैं लघु नारियल, इसको विष्णु नारियल के नाम से भी लोग बोलते हैं, तो वो वाला नारियल ले लें। आपके पास यदि काली हल्दी यदि वहां पर मिल जाती हैं, तो 2 गांठें काली हल्दी की भी आप ले सकते हैं, और साथ में 11 कोड़ियां, इनको आप घर लेके आए, दूध के अंदर उनको साफ कर लें सभी को, और मंदिर जी में रख दें। अब आपको क्या करना है, उसके साथ में जो हम ये बालों वाला एक नारियल लेके आए थे, एक नारियल और लेकर आना है, यानी कि 2 लाए। एक नारियल था हमारे घर की नेगेटिविटी बाहर निकालने के लिए, दूसरा नारियल है हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। अब हम यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर वही काम करना है। अब आपको एक दीपक आपने जलाई रखा है, एक दीपक और जलाना है। उसके अंदर हमने दीपक जला लिया, एक लोटा लेना है, लोटा यदि तांबे का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, ये हो अच्छा है। स्टील का ना लें, बहुत अच्छा है कि स्टील का हम यूज नहीं करते, क्योंकि लोहा होता है, लोहा एनर्जी को कम करता है, इसलिए हम स्टील यूज नहीं करते। उस लोटे को पानी से भर लें, पानी चार्ज होना चाहिए। चार्ज कैसे होता है, पानी को अपने पास लेके आए और अपना नवकार मंत्र या जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं वो आप 3 बार पढ़ें। जैसे ही आप 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, पानी चार्ज हो जाएगा। यदि कोई किसी भी व्यक्ति को कोई भी शंका हो, एक नॉर्मल पानी पी के देख ले, और ऐसे 3 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद पानी पी कर देखे, दोनों के टेस्ट में फर्क हो जाएगा। यदि कोई एनर्जी चेक करने वाले हो तो एनर्जी चेक करें, तो इमीडिएट पता चल जाएगा कि कैसे एनर्जी इसकी चेंज हो गई। तो वो वाला पानी चार्ज होता है, वही वाला पानी हमें मंदिर में रखना है, और पानी के ऊपर हमें नारियल को रख देना है। यहाँ पर फिर वही हमें 108 बारी अपनी जाप करनी है, और एक मन्नत जिसे कहेंगे, या मैं कहूं कि अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमें लानी है, तो हम ऐसे भाव रखेंगे। सभी को नमस्कार करते हुए कि मेरे घर के अंदर जितने भी यहाँ पर इष्ट देव यहाँ पर हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो।
मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श हो, मेरे जो पितृदेव रहे हैं जो हैं उनको मेरा नमस्कार हो, संसार में जितने भी जीव हैं उनको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से हम सभी को नमस्कार करते हुए, और जो घर के ब्रह्म देवता हैं यानी कि घर के जो वास्तु देवता हैं उनको मेरा नमस्कार हो, जो 45 एनर्जीज हैं उनको मेरा नमस्कार हो, और जो इस संसार को चलाने वाले हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन से, मन से, धन से यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, मेरे से जाने अनजाने किसी जीव की हत्या हुई हो या किसी जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो, मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं या करते। इस प्रकार करके उसके बाद अपने भावना को जो आप चाहते हैं वो आप बोलें। यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या करनी है, इसके साथ साथ में आपको जो मूल कार्य करना है वो क्या करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं नया घर खरीदूं, मैं नई गाड़ी लाऊं। यदि किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है तो इस साल मेरे बच्चे की शादी हो जाए। यानी कि इस साल आप क्या करना चाहते हो, आपकी प्लानिंग क्या है। ये अक्षय तीज का जो दिन है ये आपका प्लानिंग करने का दिन है। आप जो भी चीज चाहते हैं, आपके विचार कुछ भी हैं, चाहे आप बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कोई हो, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अपने बिजनेस के अंदर प्रमोशन चाहिए, या कोई भी भूमि आपको खरीदनी है, या भूमि का पूजन करना है, या भूमि है लेकिन उस पे मकान बनाना है, कोई ऐसा कारण फंस रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं आ पा रहा या मैं प्लानिंग ही नहीं कर पा रहा, तो वो आपको पॉजिटिव प्लानिंग करनी है। वो कैसे करनी है कि एक सफेद रंग का कागज लें, सफेद रंग का कागज, और उसको जो अपना सिंदूरी कलर, जो हनुमान जी का कलर होता है, इस कलर का या रेड कलर का पेन लेना है। उस कागज पे सबसे ऊपर अपने इष्ट देवता का नाम लिखना है, और उसके अंदर जो आपकी इस साल आप जो चाह रहे हैं, जो आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव वे के अंदर आपको प्लानिंग लिखनी है। जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं लिखूंगी है कि मुझे इस साल गाड़ी खरीदनी है, ये वाला मॉडल, ये कलर, जितना आप स्पष्ट से स्पष्ट लेके चलें, जहां क्लियर तक पहुंच जाए। यदि आपके पास मेक भी है कि इस मॉडल की ये वाली गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा कलर होना चाहिए, ये मेरा मॉडल होना चाहिए, यदि आपके प्राइस भी है तो अप्रोक्सीमेटिव प्राइस ये मुझे लेने हैं। ये तो आ गया आपका क्वेश्चन, ये आपको प्लानिंग करनी है। अब क्या करना है लास्ट में कि मैंने सभी को ध्यान रखना कि मैंने, हे भगवान, मैंने आपकी आज्ञा से और आपके आशीर्वाद से जो मेरे मन की इच्छा थी वो मेरी पूर्ति हो गई है, और मैंने गाड़ी ले ली है। वर्ड यूज कर रहा हूं, ले ली है, यानी कि आपका जो टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया है। उसको अब उसको क्या करना है, जब आपने ये चीज लिख ली उसको फोल्ड नहीं करना। एक पेपर लें, पॉलीथीन लें, पॉलीथीन के अंदर सीधा का सीधा डालें कि वो मुझे दिखे, और मंदिर जी में आपको अपने सामने लगाना है कि जब भी आप मंदिर में बैठे आपका टारगेट जो है, आपकी आंख आपको पढ़ सके कि मेरा इस साल का ये वाला टारगेट है। आपकी बच्चे की शादी की आप सोच रहे हैं तो इस साल मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, ये आपका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, जो आपको चाहिए। क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हैं शादी करनी है, आपको कैसी बहू चाहिए या कैसा मतलब दामाद चाहिए, उसके बारे में लिख सकते हैं। कितनी इनकम होनी चाहिए, किस एज का चाहिए, किस जाति का चाहिए, मतलब जो जो आप स्पष्ट में लिख सकते हो वो आप लिखो, अपने मन की बात वो लिखने क्वेश्चन में। आंसर में मुझे इस साल आपकी आज्ञा से और आपके आशीर्वाद से मेरा मन चाहा
दामाद या मनचाही बहू मुझे मिल गई है और मेरे घर के अंदर लक्ष्मी आ चुकी है और हम सब बहुत खुश हैं। तो ये वाली चीज आपको लिखनी है। इस प्रकार से आपकी जो भी मन्नत हो, चाहे बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड हो या मकान बनाना हो, जैसे आपको मकान बनाना है, आपके पास जमीन है, तो आप कैसा मकान बनाना चाहते हैं उसका छोटा सा अपने हाथ से नक्शा बनाएं और नक्शे को सामने लगा दें। उसके ऊपर उस जगह का कंप्लीट एड्रेस लिखकर उसको बना सकते हैं। आपको जमीन खरीदनी है, आप जमीन ही खरीद पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आपको लिखना है कि इस साल मुझे नया मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है या कोठी खरीदनी है, किस जगह पर खरीदना है। तो ये चीज आप स्पष्ट रूप से लिखें। और लास्ट में क्या लिखना है कि आपकी आज्ञा से और आपके आशीर्वाद से आज मैं अपने मकान के अंदर हूं, मुझे मकान मिल गया है, मेरा परिवार बहुत खुश है। तो आपको जो भी आपकी मन्नत है वो आप पेपर पे लिखें। पेपर को पॉलिथीन में डालें, फोल्ड नहीं करें, सीधा डालना है और आपको मंदिर जी के साइड में चिपका देना है और ऐसे चिपकाना है कि आप डेली उसको देख सकें। यहां पर 2 फायदे होंगे। नंबर 1, जो वहां की एनर्जी है, जो आप डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वह उच्चारण आपकी उस सोच के ऊपर जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी इस साल की प्लानिंग है, उसको डायरेक्ट मिलना शुरू हो गया। दूसरा, जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, टारगेट आपके सामने है, आप उसको डेली की डेली रिमाइंड कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि जो अवचेतन मन है, उसको बार बार इशारा मिल रहा है कि मुझे इस साल ये वाली चीज अचीव करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। और आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज की जिद कर लेते हैं वो चीज अचीव हो जाती है। आपके घरों में सबके बच्चे हैं, आप देखे होंगे, हम भी कभी बच्चे थे, हम कभी कोई भी चीज मांगते थे तो प्यार से कोई नहीं देता। जब हम जिद पे अड़ जाते थे, रोने लग जाते थे, तो सारी चीज इमीडिएट अपने आप अरेंज हो जाती थी। तो वही काम हमें करना है। हमें अपने ईष्ट को बार बार कहना है कि मुझे चीज दो, मुझे चीज दो, मुझे ये चीज दो। तो हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, या मैं कहूं मेरी अंतरात्मा जो है, उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देती है और हम जो हमारा टारगेट है उसको एक निश्चित समय के अंदर अचीव कर लेते हैं। उसके साथ साथ में हमें सिर्फ एक ध्यान रखना है कि जो भी आपको मिल रहा है उसके अंदर अपने आप को सेटिस्फाई करना शुरू कर दें। यदि आपको 5 रुपए मिले हैं तो ये नहीं कि मुझे तो मिला ही नहीं, रोना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, प्रयास करना है कि मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए या मैं इससे ज्यादा मेहनत करूं, लेकिन ये नहीं कि आपके पास है फिर भी रोना शुरू कर दें कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अक्सर मैं दुकानदारों को देखता हूं और ये तो मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि हम किसी दुकान के पास जाते हैं, यदि हम पेमेंट लेने जाएं तो छुट्टे क्या बोलता है, भाई साहब आज तो सेल ही नहीं हुई, सुबह से मैं खाली ही बैठा हूं, 1 पैसे की सेल नहीं है। आप यकीन मानो मेरा गल्ला भी देख लो, यहां तक कि लोग लैंग्वेज बोलते हैं। और मैं ये भी चीज मैंने देखी, जिस व्यक्ति की यदि सोच ऐसी है तो उसके पास गले में पैसा भी नहीं होता और डे बाय डे उसकी सेल भी डाउन होने लग जाती है, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है। वहां की एनर्जी कहती है जब तू मांग ही रहा है कि तेरा गला खाली है, तेरी सेल ही नहीं हुई, तेरे पास कस्टमर ही नहीं आया, तो फिर मैं वैसा ही कर देती हूँ। क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर खुद का दिमाग नहीं है, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर जो फीड करोगे, या मैं कहूं कि जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो रिजल्ट तो वही वाला मिलना है। आप प्रोग्रामिंग कुछ और करो, रिजल्ट आप चाहोगे उल्टा मिल जाए, नहीं हो सकता। जैसी आप प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा ये कहना चाहिए कि आज
मैं कहता हूँ कई बार ऐसा चांस हो जाता है कि सही में सेल नहीं हो पाती, कस्टमर नहीं आ पाता, फिर भी हमें ये नहीं कहना कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा है, मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये वाली केवल यदि हम सोच रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें घर के अंदर नेगेटिविटी को बाहर निकालना है और यहाँ पर पॉजिटिविटी को लेकर आना है। जी सर, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया ये दुकान का, कि हम बोलते रहते हैं कि पेमेंट नहीं है या सेल नहीं हो रही, ये तो आई थिंक एक रामबाण इलाज था हर एक उनके लिए जिनकी दुकान है खुद के, जिनके लिए बिजनेस है उनका, क्योंकि ये सब देखते हैं कि जब भी अगर वेंडर के पास पेमेंट लेने जाते हैं तो ये होता है, या फिर हमारे पास कोई हमारा क्लाइंट आ जाए या फिर जिसको हमें पैसे देने हो वो आ जाए, तो हम बार बार ये चीज बोलते रहते हैं, तो वो चीज बहुत गलत होती है। बट ये चीज मैंने देखा है कि हमारे घरों में भी होती है, कि अगर हम किसी बच्चे की शादी करवाना चाहते हैं तो हम बार बार ये बोलते हैं सब, किसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही, हम बार बार ये चीज ही फीड करते हैं, तो वो भी आई थिंक बहुत गलत हो जाता है। बिल्कुल ये गलत है। मेन बात है यहाँ पर जो मैंने एक उदाहरण लिया, मेन बात है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। अभी एक मोहल्ले के अंदर हमारे पड़ोस में ही एक व्यक्ति का रिश्ता हुआ, वो किसी कारण से टूट गया। उसके 3 महीने के बाद दोबारा उसका रिश्ता हुआ, लेकिन किसी कारण से वो भी रुका हुआ है। अब उसको अब कैसे मानेंगे? यदि मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो मैं कहता हूं कि भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है कि भाई ये नहीं, कोई और आएगा जो तेरी जिंदगी के अंदर फूल बन के आएगा, यानी कि तेरी जिंदगी के अंदर खुशबू लेकर आएगा। यदि दूसरे वे में उस परिवार को देखो तो परिवार वाले क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या हो गया, पहला भी टूट गया, दूसरा रुका हुआ है, पता नहीं क्या होगा। यानी कि वहां पर नेगेटिव सोच आ जाती है। और जहां पर नेगेटिव सोच है, होता क्या है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो लैंग्वेज है, वो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, हम डिमोटिवेट होना शुरू कर जाते हैं, हम गम में चले जाते हैं। नहीं, जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर पॉजिटिव ढूंढो, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन पॉजिटिव जरूर हो गया। यदि मैं एग्जांपल से लेके चलूं, मान लो फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके एक पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो हमें क्या सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, पैर ही तो टूटा है, व्यक्ति तो ठीक है, पैर ठीक हो जाएगा। तो यदि हम ये पॉजिटिव सोच रखते हैं और व्यक्ति के अंदर ये भाव आ गए, तो आप देख लेना उस व्यक्ति की रिकवरी जो है बड़ी वेरी फास्ट हो जाएगी, बंदा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और यदि इसके दिमाग में आ गया, पता नहीं क्या हो गया, मेरे तो फ्रैक्चर आ गया, आगे मैं गाड़ी चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, यदि ये उसके मन में विचार होगा तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो रिकवरी ही नहीं कर पाएगा। जहां वो 1 महीने में ठीक होना था उसको 6-6 महीने लग गए। तो हमेशा चाहे घर है और चाहे ऑफिस है, उसको पॉजिटिव रहना है। और ये जो अक्षय तीज का त्योहार है, ये हमें यही चीज बता रहा है कि बी पॉजिटिव, नेगेटिव करना ही नहीं है, ना सोचना है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। जी आई थिंक सबने आज बहुत कुछ सीखा है घर से रिलेटेड। इससे पहले हम बिजनेस साइड्स पे आए कि हमें अपने दुकान पे, अपने हमें फैक्ट्री में आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाना है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अक्षय तीज का दिन हमने भी एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ हमने प्लान किया है। अक्षय तीज कल शुरू हो रहा है एंड कल से ही हमारा 15 डेज का एक कंप्लीट प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम का फायदा उन सभी के लिए है जिनको वास्तु की कोई नॉलेज नहीं है अपने घर के लिए, बट वो अपने घर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं। जो भी चीजें सर ने अभी बताई, ये जब चीजें आप करेंगे तो एनर्जी अपने आप बूस्ट होगी। नारियल को आप वहां पे ब्रह्म स्थान पे रख के वहां पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके बाहर घर से निकाल देंगे उस सारी एनर्जी को, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी। लक्ष्मी पोटली का यूज करके या गोल्स को लिखकर जब मंदिर में लगाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी उससे। बट और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जो हम अपने घर में ठीक कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से। और इसके लिए आपको पहले से कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं मुझे डायरेक्शन भी नहीं निकालनी आती, अब मैं क्या करूं। तो जो ये प्रोग्राम है इसमें हम स्टार्टिंग बेसिक से लेकर हर चीज के लिए डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है, अपना मेन गैस कैसे ठीक करना है, किचन कैसे ठीक करनी है, मंदिर कैसे ठीक करना है, धर्म स्थान कैसे ठीक करना है, मेरी फैमिली में बहुत लोग बीमार रहते हैं तो कैसे ठीक करूं, बच्चों का घर पे खाना खाने का मन नहीं करता तो कैसे ठीक करूं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। तो 15 डेज का पूरा प्रोग्राम है ये, जिसमें हम घर की एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक एक कमरे को पकड़ेंगे, बाथरूम को पकड़ेंगे, हर एक चीज को पकड़ेंगे एंड उन चीजों को वास्तु के हिसाब से ठीक करेंगे और वहां पे एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। तो कल से ही हमारा ये 15 डेज का कोर्स लॉन्च हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी व्यक्ति इस 15 डेज वाले प्रोग्राम में आना चाहते हैं वो चैट में यस डाल दीजिए, क्योंकि अक्षय तीज एक बहुत बड़ा दिन है। हमने पहले सोचा था कि हम इसे 5 दिन पहले ही स्टार्ट करेंगे, बट जैसे ही अक्षय तीज का दिमाग में आया तो हमने इसको पोस्टपोन करके कल के दिन पे कर लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब भी ये वाला प्रोग्राम अक्षय तीज के दिन ही शुरुआत करें, क्योंकि जो चीज हम जब शुरुआत करते हैं उसका बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है। तो इसलिए हम चाहते थे कि सभी जो भी इस कोर्स को या प्रोग्राम को करना चाहते हैं वो अक्षय तीज के दिन ही इतना बड़ा स्टेप उठाएं, अपने घर की एनर्जी को ठीक करने के लिए स्टार्ट करें। तो जो भी करना चाहते हैं ग्रुप में यस डालें। कैसे एनरोल करना है मैं चैट में आपको बता दूंगा कैसे इसका एनरोल करना होता है, ठीक है। सर जो भी करना चाहते हैं मैं उनसे चैट में डिस्कस कर लूंगा, जैसे जैसे डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हो चैट में डाल दो, आई विल हेल्प यू। इतने हम आगे अब प्रोसीड करते हैं अपने ऑफिसेस के लिए और फैक्ट्रीज के लिए और दुकानों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी ये कार्य करना है कल करना है। कल का अक्षय तीज यानी कि 22 अप्रैल 2023 यानी कि कल का ही दिन है जो हमें इसको करना है। दूसरा है, अब हम चलते हैं ऑफिस की तरफ कि हमारा ऑफिस है, फैक्ट्री है। यदि आप जॉब करते हैं तो आप जिस जगह पर बैठते हैं, जिस रूम में बैठते हैं, हम उसको एनर्जाइज कैसे करें। यहाँ पे एनर्जाइज का मतलब क्या होगा। यदि मैं जॉब करता हूं, मैं कहूंगा कि मेरा काम अच्छे से अच्छा हो, जो भी मेरा बॉस है मेरे से खुश हो, मुझे प्रमोशंस मिले। कई बार आपने देखा होगा कि एक जैसे 2 बंदों को काम दे दिए जाते हैं। एक व्यक्ति का काम बहुत, मालिक को जो भी बॉस है उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी तारीफ भी करता है और जल्दी भी करता है। दूसरा व्यक्ति लगा रहता है फिर भी काम नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो एनर्जी लेवल का है कि हमें अपनी एनर्जी को बूस्ट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है और अपने ओरे को समेट कर रखना है। ऐसा ना हो कि मेरा ओरा इधर उधर भागे, कि दूसरा व्यक्ति मेरे ओरे के अंदर एंट्री करे। ऐसे ही यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जहां पर हम बैठे हैं उसको एनर्जाइज कैसे रखें, जिससे कि मैं, मेरी जो लेबर है या मेरा जो स्टाफ है उनके ऊपर मैं हावी रहूं और उनको कंट्रोल कर सकूं। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप एक सफेद रंग का कागज लें, उसके ऊपर जो सिंदूरी कलर का मैंने पेन बताया या ये या रेड कलर से अपने ओम बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। उसके नीचे अपने हाथ से अपना मूल मंत्र लिखें। जैसे यदि आप नवकार मंत्र लिखते हैं तो पूरा नवकार मंत्र लिखें, गायत्री मंत्र लिखते हैं तो पूरा गायत्री मंत्र लिखते हैं, या जो भी आपका मूल मंत्र है आप वो वाला पूरा मूल मंत्र लिखें और उसको करा लें लैमिनेशन। और लैमिनेशन कराने के बाद उसको अपनी ड्रॉअर के अंदर रखें। देखिए,
हाथ से क्यों लिखना? वैसे तो मार्केट्स में हर चीज अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ से लिखना, क्योंकि जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारे जो खुद की एनर्जी है वो उस पेपर के अंदर आ जाएगी, और जो हमारी एनर्जी उसी से हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, या हमारी प्रमोशन जो है उन्हीं के ऊपर जाती है। जब हम उसको देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो वही बेशक आप देख देख के लिखें, कैसे भी लिखें, लिखना अपने हाथ से है, वही वाला लेमिनेशन कराएं और अपनी ड्रॉअर के अंदर रखें। सबसे पहले तो ये है, ड्रॉअर का मतलब है ऑफिस में है तो अपने ड्रॉअर में रख लें, यदि आप फैक्ट्री में हैं, आप दुकानदार हैं, यदि आपका गल्ला है तो गल्ले के अंदर आप ये रखें। तो ये समझ लो कि आपने एक यंत्र बना दिया है, यंत्र को आपने अपने उसके अंदर। दूसरा, समय समय पर, जो ऑफिस वाले हैं समय समय पर गूगल और लोबान की ध्वनि जरूर दें। गूगल और लोबान की, ये मार्केट में जो भी पूजा का सामान बेचते हैं उनके पास छोटे छोटे दीपक होते हैं, कोयले का भी आता है और गाय के गोबर का भी आता है, लुटिया बनी होती है छोटी सी, उसके अंदर गूगल लोबान सभी सामग्री होती है, उसके अंदर कपूर डालो, अग्नि जलाओ, थोड़ी देर में बुझा दो, धुआं धुआं हो जाएगा। इसकी ध्वनि पूरी फैक्ट्री के अंदर जो आपकी मशीनरी लगी हुई है, या जो ऑफिस है तो ऑफिस, दुकान में है तो साथ जो सामान रखा पूरे उसके अंदर आप ध्वनि दें। ध्वनि से क्या होगा, जो भी कॉर्नर के अंदर कोई नेगेटिविटी रुकी हुई है या कोई सामान आपका रुका रहा, उस ध्वनि से वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप घर से जा रहे हैं, जब भी आप घर से ऑफिस जा रहे हैं तो घर से पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं। जो 200 ml की छोटी बोतल आती है या हाफ ml की बोतल आती है, हाफ केजी की, तो वो जो है बोतल पानी से भर के, पानी कौन भर के देगा? आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर। उनसे कहो कि पानी की बोतल लें, उसको पानी से भरें और खुली बोतल में अपना जो भी मूल मंत्र है वो पढ़ें, यानी कि पानी के अंदर ऊर्जा डालें और उसको ढक्कन बंद करके अपने चाबी वाले बैग में ये परमानेंट कर लो कि परमानेंट मुझे लेकर जाना है। यही बोतल आप लेके गए, जब भी आप दुकान में एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री करने से पहले दहलीज को धोना है, यानी कि जो मेन है, जहां शटर है, शटर खोला, उस पानी से नीचे वाला जो दहलीज है उसको धोएं। कई बार आप देखते हैं कि वहां पर कौन बैठा होगा रात को, कोई पशु पक्षी गंदा कर गया हो या शराबी वगैरह कई बार बैठते हैं, तो वहां पर वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं। या कई बार मैंने ये भी सुनने में आता, कोई चावल गिर गया या कोई हल्दी गिर गया या कोई कुछ भी, मतलब टोना टोटका ऐसे लोग कर जाते हैं, तो जब आप पानी डालेंगे तो वो सारा धुल जाएगा। ये तो आपको डेली रूटीन में करना है। उसके बाद अपना स्वर देखें कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। जो सा स्वर चल रहा है वही वाला कदम अपनी शॉप के अंदर रखें और आप अंदर चलें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। उसके साथ साथ में वही बात ऑफिस में है कि मुझे अपने ऑफिस की जो मेन एंट्री है उसको एनर्जाइज जरूर करना है। एनर्जाइज करने का आपको तरीका पता ही है कि राइट हैंड पे आपको स्वास्तिक लगाना है, लेफ्ट हैंड पे ओम और ऊपर कलश। या आप फैक्ट्री में हैं, आप कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, तो मंगल कलश, जो सॉरी अष्ट मंगल की जो एक लड़ी ले आए और वही वहां पर लगा दें। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। वहां से यदि आपका गेट यदि सही दिशा में नहीं भी है तो भी वहां की नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी। क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर जो सबसे मेन देखने वाली बात ये होती है, कई बार आप देखते हो कि रॉ मटेरियल आया, सही क्वालिटी का आया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप माल बना रहे हैं सही माल बन ही नहीं पा रहा, या रिजेक्शंस बहुत ज्यादा है, या माल बन गया लेकिन बाहर बंदे पसंद ही नहीं कर रहे, माल सेल ही नहीं हो रहा, तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गेट की एनर्जी कैसी है। ऐसा तो नहीं यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बन रही हो कि रॉ मटेरियल आया वो नेगेटिव एनर्जी को क्रॉस करके हमारी ऑफिस में आ गया। जब वो नेगेटिविटी को लेके आएगा तो रिजेक्शन ज्यादा ही होगी। आप जो चाह रहे हैं, जो अच्छा माल चाह रहे हैं, उसके अंदर
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, मशीनरी भी कई बार धोखा दे जाती है। या आपका माल तैयार हो गया, माल तैयार होकर जब बाहर गया वो नेगेटिव एनर्जी को लेके जा रहा है। दो माल साथ में रखे हैं जबकि आपके माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब बंदा जा रहा है तो उसको देख नहीं रहा, दूसरे माल को देख रहा है, दूसरा माल लेके खरीद के चला जाता है। कई बार आपने दुकानदारों को भी देखा होगा, वो कहते हैं कि इस वेंडर का माल आता है ना बहुत जल्दी बिक जाता है, लेकिन इस वेंडर का माल पड़ा रहता है, बिकता ही नहीं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वहां पे सिर्फ एनर्जी का ही फर्क है। इसीलिए हमें अपने जो भी माल है उसको एनर्जेटिक बनाकर ही भेजना है। एनर्जी जो है गेट की भी बनती है, अंदर जो है फैक्ट्री बनती है, उनको हम पिरामिड के माध्यम से क्रिस्टल यूज करके वहां की एनर्जी को बनाते हैं। क्रिस्टल आप सब लोग जानते हैं कि क्रिस्टल जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की पावर है। जितनी ज्यादा आप वहां की एनर्जी को बूस्ट करके रखेंगे उतने ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार हम ऑफिसेज में भी कल के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और कल का दिन आप कुछ सामान लेकर आए ना आए, कल सफेद पेपर पे अपना मूल मंत्र जरूर लिखें और दूसरी साइड में अपनी शॉप का नाम, कंप्लीट एड्रेस, साथ में जो भी उसके मालिक हैं, आप प्रोपराइटर हैं तो अपना नाम लिखें, पार्टनर हैं तो जितने पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं तो उनके डायरेक्टरों के नाम लिखें, उनकी डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर, जिससे ये रेक्टिफाई हो तो यही बंदा है। तो एक साइड हमें अपना मूल मंत्र, अपने भगवान के नाम लिखने हैं और उसकी बैक साइड में कंपनी का नाम, एड्रेस और जो भी उसके ओनर्स हैं उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके मोबाइल नंबर या उन सबके इनिशियल सिग्नेचर, वो करके लैमिनेट कराओ और अपने गले के अंदर रख लो या अपना जो मंदिर बना रखा है मंदिर में आप रख गले में रखते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, जब भी धुनी करेंगे, आपको अपने गले की भी धुनी करनी है, यानी कैश बॉक्स की धुनी करनी है। आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो अपने मंदिर में रखें, जिसे मंदिर में डेली आप जाके पूजा पाठ करें। तो मैं मान के चलता हूँ यदि हम ये करते हैं और कल के दिन से इसकी शुरुआत करते हैं तो एक तो वहां पे एनर्जी लेवल बहुत अच्छी मिलेगी और जो आप चाह रहे हैं, जो भी आपके मन की इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि इच्छा पूर्ति स्लिप ऑफिस के लिए, घर के लिए मैंने बता दी, अब हमें बनानी है ऑफिस की इच्छा पूर्ति स्लिप। हाँ जी गम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो अभी हम देख रहे थे कि हमने घर में कैसे एनर्जी बूस्ट करी, फिर हमने देखा अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में कैसे एनर्जी बूस्ट करी, अपने दहलीज को जब हम पानी से धो के आगे चलते हैं वहां से नेगेटिविटी रिमूव करते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑफिस फैक्ट्री तो वो चैट में आप डाल सकते हैं, हम उन्हें आंसर करते हैं। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने इच्छा पूर्ति स्लिप के साथ, जैसे हमने घर पे बनाई, जैसे अगर हमें शादी के लिए अगर हम घर पे बनाई थी, वैसे हम अपने बिजनेस के गोल्स के लिए कैसे हम इच्छा पूर्ति स्लिप बनाएंगे और अपने ऑफिस में रखेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रखेंगे, वो चीज हम पूछ सकते हैं, वो चीज हम आगे देखेंगे, राइट। और अगर किसी का कोई प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप चैट में डाल सकते हो, मैं उनको आंसर करूंगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी सर। हाँ सारे क्वेश्चंस आप देख लो फिर उसके बाद कर लो। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, पानी पूरा यूज कर लेना है दहलीज में धोने के लिए? हाँ जी, पानी को बचानी है, जो भी बोतल है उसको पूरा का पूरा यूज करके खाली बोतल अपने बैग में डालो, वो दोबारा घर जाएगी, वहां पे धुल के दोबारा पानी भर के आएगा। हाँ जी सर, और कोई क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल अभी। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो इसमें आप चैट सिर्फ में डाल एक सकते चीज हैं। मैं रिपीट करूं, एक क्वेश्चन आ रहा है, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग के बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड पे ओम और सिर के ऊपर कलश, इस प्रकार से हमें उसको बनाना है। सर एक क्वेश्चन है, जो डोर टू डोर जाते हैं सेल्स के लिए या मार्केटिंग के लिए, वो कैसे पानी या धुनी क्या कर सकते हैं?
देखिए, यदि आप डोर टू डोर जाते हैं तो आपने कहीं ना कहीं अपना ऑफिस तो बना ही रखा होगा। यदि ऑफिस नहीं भी बना रखा, यदि आप घर से भी जा रहे हैं तो आपको पानी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, आपको जो यंत्र बनाएंगे, जो मैंने आपको यंत्र बताया है, वह वाला यंत्र बना के आपको अपनी जेब के अंदर रखना है। छोटा सा बनाएं और उसको अपनी जेब के अंदर रखें। अब ये समझ लो आपकी जेब ही आपका कैश बॉक्स है, तो वो लेकर आप डोर टू डोर भी काम कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव एनर्जी के दिए का क्या करना है? मैंने बताया था ना कि जो हम सफेद कपड़ा लेंगे, जो भी वहां पर सामान है, सारा सामान उस कपड़े के अंदर बांध लेंगे और उसको पानी में प्रवाहित कर देंगे। उसमें गोला भी है, दीपक भी है, और जो चावलों से हमने स्वास्तिक बनाया था, क्योंकि पूरे सामान जो है वो नेगेटिविटी को खींच रहा है। और जो चौकी है, जिस चौकी पर आपने सारा सामान रखा है, उसको धोकर आप उसको यहाँ रख सकते हैं। द न्यू फैक्ट्री में कल से प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए, यदि आप चाह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्शन करनी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब सबसे अच्छी बात तो क्या है कि मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा म्यूट करें, तो दिक्कत हो रही है। हाँ जी सर, कर दिया। हाँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जब भी हम फैक्ट्री में जा रहे हैं और हमें नई प्रोडक्शन शुरू करनी है, तो क्या करना है, एक तो आपको पानी जरूर लेके जाना है, दहलीज धोनी है। उसके बाद जो भी आपके मन की इच्छा है उसकी पर्ची बना के अपने मंदिर में रख लें, और जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में लिखें, वो एक कागज से, कि जो भी आइटम है या जो भी मटेरियल है उससे मैं ये वाली चीज बना रहा हूं और यह आइटम मेरी सक्सेसफुली बन गई है। पॉजिटिव वे के अंदर लिखना है। वो वाली पर्ची आप अपने मंदिर में लिखें। दूसरा, जिस मशीनरी से आप बना रहे हैं उस मशीनरी पर ओम या स्वास्तिक आप बनाएं और अपने शुरुआत कर दें। इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए। उसके साथ में आप एक काम और कर सकते हो, यदि आपका मशीनरी से काम चल रहा है तो मशीनरी के ऊपर आप लकड़ी के पिरामिड्स बनवाएं। लकड़ी के पिरामिड, वैसे प्लास्टिक के पिरामिड आते हैं, लेकिन लकड़ी का पिरामिड बनाएं, थोड़ा बड़ा बनाएं मशीनरी के हिसाब से, और आप ऊपर छत पर टांग दें। तो जो शेप है वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी, और पॉजिटिव एनर्जी जो है मशीनरी के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगी। यदि मशीनरी में किसी तरह की कोई कमी भी रह गई है तो वो एनर्जी उसको अपने आप कवर अप कर जाएगी और आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी निकलेगी। दिनेश जी, धन लक्ष्मी पोटली का मैंने इंग्रेडिएंट्स चार्ट में डाल दिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं वहां से। जो यंत्र बनाने की रिकॉर्डिंग है, ये वाली रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर की जाएगी, तो आप वापस ये पूरा वेबिनार सुन के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पोटली में थोड़ी करेक्शन मैं करूंगा। आपने लिखा है बालों वाला नारियल, ये बालों वाला नारियल है, क्योंकि बालों वाला नारियल तो काफी बड़ा होता है। एक लघु नारियल कहते हैं उसको, लघु नारियल बहुत छोटा होता है, वो छोटी सी पोटली के अंदर आ जाता है। उसको लघु नारियल भी कहते हैं और विष्णु नारियल भी बोलते हैं, बहुत छोटा होता है। तो वो वाला है ये, थोड़ा करेक्शन कर लें इसको। आपने लिखा है लघु नारियल, हाँ दोनों नारियल लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये नारियल पोटली के लिए नहीं है, ये अलग से ही रखना है, ठीक है। तो हमें हाँ जी सर, प्रोसीड करें। अब हम बनाएंगे कि हमें अपने ऑफिस के लिए इच्छा पूर्ति यंत्र। तो यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले हमें इस साल का टारगेट बनाना है। टारगेट हम कैसे बनाते हैं ऑफिस के लिए, कि मेरी जो बैलेंस शीट के अंदर मेरी इतनी सेल जानी चाहिए, उसके बाद इस प्रोडक्ट के अंदर मैं वर्किंग करूंगा। यदि आप पुरानी वर्किंग कर रहे हैं तो मेरी जो इस समय की पोजीशन ये है कि मुझे इतने परसेंटेज ग्रो करना है। तो यहाँ पर आप जो है सफेद रंग का ही पेपर लेंगे, वही जो वाला पेन है वो आप लेंगे। उसके अंदर पॉजिटिव वे के अंदर आपकी जो इच्छा है कि मेरी सेल इस साल इतनी, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन में मेरी सेल
इस साल इतने सीआर की जानी चाहिए, मैं इस आइटम के अंदर डील करना चाहता हूं, और यदि आप प्रोडक्शन में हैं तो मैं ये वाली प्रोडक्शन करना चाहता हूं, यदि आप ट्रेडिंग में हैं तो मैं इस आइटम की सेल करना चाहता हूं। जो भी आपके मन की इच्छा है XYZ सारी आप इच्छाएं लिखें, और उसके नीचे आपको क्या लिखना है कि ये सभी इच्छाएं आपकी आज्ञा और आपके आशीर्वाद से, हे भगवान, हे मेरे इष्ट, आपकी आज्ञा और आपके आशीर्वाद से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जो मेरी अचीवमेंट थी वो मैंने प्राप्त कर ली है। बैक साइड के अंदर आपको ओम, पूरे उसके अंदर ओम बनाना है। ओम बना के आपको लेमिनेशन करके आपको मंदिर जी के अंदर रख देना है, और इस प्रकार से रखना है कि वो आपकी आंखों के सामने रहे। जब भी आप अपने ऑफिस के अंदर मंदिर को देखेंगे तो आपकी नजरें उसके ऊपर होनी चाहिए, यानी कि बार बार आपको रिमाइंड करना है उस चीज। आप देखेंगे कि जो आपने टारगेट बनाया है 9 महीने का, वो आपका 7 महीने में ही पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑफिस का जो है अपना इच्छा पूर्ति यंत्र भी हम बना सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया है, जो नमोकार मंत्र का पानी है वो फर्श पे डालना क्या शुभ होगा, क्योंकि वहां पे जूते चप्पल भी होंगे। बिल्कुल, देखिए हमारा वहां पर पर्पस है एनर्जी को चेंज करना। जब हमने पानी को के अंदर नवकार मंत्र बोला है या कोई भी हमने मूल मंत्र बोला है, तो उस पानी की एनर्जी चेंज हो जाती है। पानी एक तरह का गंगा जल हम कहें या अमृत बन जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि पानी जहां पर भी डालेंगे वो जगह हमारे लिए शुभ हो जाती है। यदि उस जगह पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, कोई टोना टोट का रखा है, वो वहां से धुल जाता है। उसके बाद आप क्रॉस करके जाते हैं तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है और ना ही कोई नेगेटिविटी है। जी, और भी किसी भी कुछ क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हैं। सर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, 7-8 लोग हैं जो करना चाहते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। 15 डेज का प्रोग्राम था। हाँ, 1 मिनट के लिए रुकें। इसके अंदर आप एक टाइम में एक पर्सन की, घर के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपके मान लो 2 बच्चे हैं और दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं, तो आप उसके अंदर एक से ज्यादा पर्चियां भी बना सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, मान लो एक बच्चे की पर्ची बनानी, तो वो क्या चाहता है वो पर्ची पे आगे लिखेगा, और उसकी पर्ची के नीचे या बैक साइड में आप उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसके सिग्नेचर कराएं। कोशिश करें बच्चा ही बनाए पर्ची को, वेल एंड गुड है। यदि बच्चा नहीं बना पा रहा है, आप खुद भी बना सकते हो। दूसरा, यदि वो पर्सन आपके साथ नहीं रह रहा है या कहीं बाहर है, स्टडी के लिए गया हुआ है, और आप यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ सभी शुभ हो, तो आप अपने घर में बैठ के, चाहे आपका बेटा आपसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, विदेश में क्यों ना हो, आप अपने यहाँ पर भी बैठ के स्लिप बना सकते हैं। उसकी एनर्जी वहां पर ट्रांसफर होगी ही होगी। आप देखते हैं कई बार हमें हिचकी आती है, तो क्या होता है, हम एकदम क्या कहते हैं, कौन याद कर रहा है। तो ये क्या है कि जो व्यक्ति आपको याद कर रहा है, तो उसकी एनर्जी हमें कहीं ना कहीं झंझोड़ती है। तो यही सेम चीज इसी के अंदर आती है कि आप जो यहाँ पर बना रहे हो वो एनर्जी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगी ही होगी। जी गोयम। तो आपके कोई और भी क्वेश्चन है आप चैट में डाल सकते हैं। इतने कुछ लोगों के क्वेश्चन प्रोग्राम से रिलेटेड है। मैं एक बार दिखा देता हूँ प्रोग्राम में क्या क्या चीज करने वाले हैं, कैसे कैसे होगा प्रोग्राम। ये टोटल 15 डेज का आपका प्रोग्राम है। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानते वास्तु के बारे में या उन्होंने डायरेक्शंस भी निकालने नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि हम क्या आज के टाइम पे वास्तु की रेलिवेंस है। फिर हम ABCD पे जाते हैं कि डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, क्या हमारे बिल्कुल बेसिक्स हैं वास्तु के। फिर हम देखते हैं हमारा मेन गेट, हमारी किचन, हमारा मंदिर, इन सब की क्या इम्पोर्टेंस है।
हमारी लाइफ में, और इनको हम कैसे एनर्जी के साथ ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें आज सर ने बताई हैं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बहुत बार वेबिनार्स में नहीं बात कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मेन गेट की एनर्जी कैसे बूस्ट करनी है, किचन की एनर्जी जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या जो लोग कहते हैं कि मेरे बेटे को घर पे खाना खाना पसंद ही नहीं, सेम डिश बाहर बनेगी वो बाहर जाके खा लेगा बट घर पे नहीं खाएगा। तो किचन की एनर्जी को कैसे बूस्ट करो ताकि आपके बच्चों को, आपके परिवार के लोगों को घर पे खाना खाने, घर पे खाना खाए वो बेसिकली। फिर हमारा मंदिर, जो हमारे माइंड और थॉट्स को जो भी आते हैं वो हमारे मंदिर से आते हैं, तो मंदिर की एनर्जी कैसे बूस्ट करें। उसके बाद हम जाते हैं अपने टॉयलेट बाथरूम में जहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। हमारे ओवरहेड टैंक्स, हमारे लिफ्ट एंड स्टेयर्स, अगर आप कोठी में रहते हैं तो लिफ्ट और स्टेयर्स होंगी। फ्लैट में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता लिफ्ट एंड स्टेयर्स का, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होता है। फिर हमारा ड्राइंग रूम, जो हमारे रिलेशनशिप का सबसे मेन लोकेशन होता है। जो हमारे परिवार के रिलेशन है, जो हमारे रिलेटिव्स के साथ जो रिलेशन है, वो हमारे ड्राइंग रूम से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। फिर हम बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं आती, सनलाइट बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसी लोकेशन का हमारे घर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हमारा मास्टर बेडरूम, जो हमारे घर का अर्निंग मेंबर है, वो जिस बेडरूम में रहता है, उस बेडरूम की एनर्जी कैसे बूस्ट करें। हमारा स्टडी रूम, जो हमारा खुद का स्टडी रूम है जहाँ बैठ के हम स्टडी करते हैं, वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूली मैरिड कपल रूम के लिए लव एंड रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो उनकी नई शादी हुई है, तो उनका प्यार, उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन है हमारे घर में, हमारी दादी है मेरी, तो उनके लिए कौन सा रूम बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उनकी सेहत सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है, क्योंकि एज के हिसाब से सेहत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा ब्रह्म स्थान होता है वो हमारी नाभि होती है, और हम सब जानते हैं कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है, वो उसका नाभि से ही उसका सारा पोषण होता है। उसकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो खाना मिलता है, नाभि से ही मिलता है। तो नाभि हमारे घर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान होता है। सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान, नाभि, कुछ भी हम बोल सकते हैं इस चीज को। तो ये सारी चीजें एक एक दिन बैठेंगे, एक एक दिन डिस्कस करेंगे, एक चीज देखेंगे कि आपके घर के हिसाब से कैसे कैसे उस जगह की एनर्जी को बूस्ट करना है। सच्चाई तो ये है, अगर आप 15 दिन इनको देख लेते हैं तो 75% तक आप अपना घर वास्तु के हिसाब से बना सकते हो, और अपनी एनर्जी को 4 से 5 गुना बढ़ा सकते हो। बट इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर इसमें स्पेशल क्या होता है, इसमें थ्योरी हम डिस्कस नहीं करते, हम प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा सामान हमारे घर में ऑलरेडी होता है, जैसे पीली सरसों होती है, हल्दी होती है। हम सब जानते हैं कि हाँ ये अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, बट क्यों है हमें नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसमें देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकली क्या चीजें पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हमारे घर के सामान से हो जाती हैं, तो उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इन वीडियोस को आप रेगुलरली 2 से 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप देखना चाहते हो देख सकते हो, और इम्प्लीमेंट कर सकते हो बार बार अपने घर के अंदर। एक बार ही आपने देखा, 2 चीज समझ आए, 2 चीजें इम्प्लीमेंट कर दी, फिर दूसरी बार देखी, 2 और चीज समझ आए, फिर 2 और चीजें इम्प्लीमेंट कर दी। ऐसे आप बार बार इन्हें देखकर इम्प्लीमेंट कर सकते। अगर मैं बोनसेस की बात करूं तो इसमें कुछ बोनसेस भी आते हैं इस कोर्स के साथ, इस प्रोग्राम के अंदर। उसमें क्या होता है, आपने सारी वीडियोस देखी, अब आपको डाउट्स हैं, आपको लगता है समझ नहीं आ रही कोई चीज रेमेडी नहीं मिल पा रही, कुछ डाउट्स हैं, तो सर के साथ जैसे ये वेबिनार हो रहा है, ऐसा ही क्लोज्ड वेबिनार होता है। जैसे अभी तो ये सबके लिए था, बट कुछ वेबिनार्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं। तो उसमें आप आके अपने पर्टिकुलर पोजीशन के लिए डिस्कस कर सकते हो कि सर मेरे घर पे ये सिचुएशन है, या फिर आपने ये रेमेडी बताई थी मुझे समझ नहीं आ रही, तो सर आपको लाइव उस चीज का आंसर वहां पे कर देंगे। आपके सारे डाउट्स हम उन सेशंस में हम क्लियर करते हैं। उसके बाद हम कुछ स्पेशल मास्टरमाइंड सेशंस करते हैं, जो बहुत ही स्पेशल सेशंस होते हैं। उनके अंदर आप सभी को एक्सेस होता है। जैसे ये वाला तो फ्री वेबिनार था। अब आप एक चीज सोचो, एक फ्री वेबिनार के अंदर इतनी ज्यादा वैल्यू हमने आज सीखी है, तो जो प्रीमियम जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन मास्टरमाइंड सेशंस के अंदर किस लेवल की वैल्यू सर प्रोवाइड करते होंगे।
तो उस लेवल की सारी वर्किंग इसमें हम करते हैं। जैसे मैंने आप सभी को चैट में भी बताया, जो ये पूरा 15 दिन का प्रोग्राम होता है, जो इसकी पूरी फीस सर नॉर्मली लेते हैं वो होती है 5000 रुपीज की, क्योंकि 15 दिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लस अगर आप इन 15 दिन को इम्प्लीमेंट कर लो तो आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की आपको अपने घर में जरूरत नहीं है। 75% तक आप अपने घर को वास्तु के हिसाब से बना सकते हो और एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो पूरे 15 दिन की जो प्रोग्राम होता है और जो ये मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं, जो Q&A सेशंस होते हैं, ये 15 दिन में खत्म नहीं होते, ये पूरे 1 साल तक रहते हैं। मास्टरमाइंड आप एक बार ग्रुप में जुड़ते हैं तो पूरे साल में जितने मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं अब सबका उनमें पार्ट होते हो, ठीक है। तो इसमें ये सब चीजें होती हैं। तो नॉर्मली इसकी फीस 5000 होती है, बट सर का कहना है कि अक्षय तीज का बहुत बड़ा त्योहार है। तो सर का कहना है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अक्षय तीज के दिन इस चीज को स्टार्ट करें, इस वर्कशॉप को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। इसलिए हम लॉन्च भी इसको अक्षय तीज के दिन ही कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो जो भी व्यक्ति इसको एनरोल करना चाहते हैं, स्पेशल अक्षय तीज के त्योहार के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, इसको जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड सिर्फ अक्षय तीज के लिए, सिर्फ आज के लिए, जो भी लोग आज जुड़ेंगे बेसिकली, जो कल से अब ये प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उन सब के लिए सर ने बहुत ही एक स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है। डिस्काउंट नहीं बोलूंगा मैं, सर की एक श्रद्धा है और सर के गुरुजी ने कहा था कि हम करेंगे इस चीज को। तो सभी मेंबर्स के लिए जो भी एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ जो फीस होगी वो होगी 851 रुपीज, 851 रुपये होगी। 5000 रुपए से सर ने ड्रॉप करके 851 पर आ गए हैं, क्योंकि उनके गुरुजी ने उन्हें सजेस्ट किया कि अक्षय तीज का बहुत ही बड़ा त्योहार होता है एंड जितना ज्यादा हम लोगों को हेल्प करेंगे उनके घर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने में, हमारा भी फायदा होगा, आप सभी का भी फायदा होगा। तो आप सभी इसमें एनरोल कर सकते हैं अक्षय तीज के लिए। जो भी एनरोल करना चाहते हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, समझा दूंगा क्या क्या चीजें हमने इसमें हम कवर करेंगे। इसमें कुछ डाउट्स हैं आपके पास तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, 15 डेज का पूरा होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन से लेकर फिर ABCD समझते हैं, मेन गेट, किचन, मंदिर, देन टॉयलेट, बाथरूम, ओवरहेड टैंक्स, लिफ्ट एंड स्टेयर्स, ड्राइंग रूम, बेसमेंट्स, मास्टर बेडरूम, स्टडी रूम, न्यूली मैरिड कपल रूम, सीनियर सिटीजन रूम, ब्रह्म स्थान, सब कुछ, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो हमारे घर में होती है सब कुछ हम कवर करते हैं इसके अंदर। आपका कोई क्वेश्चन है आप चैट में डाल सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो, हम मुझसे पूछ सकते हो। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, एनरोल करने की जो लिंक होगा वो मैंने चैट में मैं डाल रहा हूँ, आप उसको आराम से लिंक को अपने पास रख सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो, या फिर चैट में भी डाल सकते हैं। जिन्हें भी रिकॉर्डिंग चाहिए हम कोशिश करेंगे आज सबको रिकॉर्डिंग दे पाए आज ही। स्टिल मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी चैट में डाल रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप जरूर करें कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं स्पेशली आप लोगों को तो उस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर ही दूँ। एक मैं यहाँ पे चीज दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि अपने कमेंट्स जरूर दें, वीडियो यूट्यूब की वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर डालें जिससे आपके माध्यम से और लोग भी सीख सकें। तो किसी को क्वेश्चंस हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अपने घर की एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऑफिस की एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी है आप चैट में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम आंसर्स कर पाए। रफली 9:50 हो चुके हैं, रफली 10 मिनट हम और वेट करते हैं सभी के लिए। जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप चैट में डाल सकते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आप सभी एनरोल भी कर सकते हैं, आप अपने आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं।
सर ग्रुप में जिस नंबर से आपके पास व्हाट्सएप आए होंगे आप उसी व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। सारे ग्रुप्स में मैं खुद ही मैसेज डालता हूँ। तो जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इस वेबिनार की, जहां से आपको लिंक मिला, आप मुझे वहीं पे रिप्लाई कर सकते हैं। किसी को अपने घर से रिलेटेड कुछ पूछना हो, एनर्जी से रिलेटेड, जो भी आज हमने चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं आज हमने, कि हमें पोटली कैसे बनानी है, अपनी इच्छा पूर्ति का यंत्र कैसे बनाना है, अपने घर का मेन गेट कैसे एनर्जाइज करना है, मंदिर को कैसे एनर्जाइज करना है, अपने अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस में जहाँ पैसा रखते हैं, गल्ला होता है, उसको कैसे एनर्जाइज करना है, मेन गेट को कैसे एनर्जाइज करना है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। उसमें कोई डाउट हो तो आप सब। मेखल, मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय तीज का त्योहार आपके घर के अंदर सुख समृद्धि लाए, आप फले फूले, आपके घर के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसी भावना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय जिनेंद्र देव। सभी को जय जिनेंद्र। आई होप सबको बहुत अच्छा लगा हो, सबने बहुत कुछ सीखा हो। फिर भी किसी के डाउट्स होते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है अपना, आप वहां पे मुझे डाल सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।